अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक और खैर खरीद से होंगे। तो दोस्तों, आज आपके लिए एक और न्यू वीडियो लेकर आए हैं जिसमें मैं आपके साथ लीनिया के वीक 8 के जो है डेफ़ी वीक के सारे टास्क वगैरह आपके साथ आपके सामने लाइव जो है करूँगा। उस किस तरह से आपने करने हैं साथ साथ आपको ये भी बताऊँगा। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, थोड़ी नहीं बल्कि काफ़ी लंबी, तो आपने इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना क्योंकि एयर ड्रॉप का क्राइटेरिया कौन सा हो सकता है किसी को नहीं पता, तो आपने इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना। तो यहाँ आपको लिंक दे दूँगा, सिंपल आपने लिंक पर आना है। बाकी जो लिंक रिक्वायर्ड होंगे इनके लिंक के जो टास्क हैं उस टास्क के नीचे यहाँ आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे आप यहाँ किसी भी एक टास्क पर क्लिक करेंगे, जैसे हम आते हैं यहाँ फर्स्ट टास्क पर, तो नीचे आपको डिटेल्स का ऑप्शन नज़र आएगा। सिंपल आपने डिटेल्स पर क्लिक करना है। बाकी यहाँ सी लिंक ट्यूटोरियल पर आप आएंगे तो यहाँ भी आपको पूरी डिटेल वगैरह, यहाँ लिंक्स वगैरह आपको मिल जाएंगे। जस्ट आपने यहाँ से लिंक लेने हैं, बाकी यहाँ मेथड आपको इसी वीडियो में बताऊँगा। तो यहाँ सबसे पहले आपको ये जो फ्लूवी वॉलेट करके एक वॉलेट आपने यहाँ ऐड करना है। एक्सटेंशन को आपने यहाँ अपने वॉलेट में ऐड करना है अपने ब्राउज़र में। तो जैसे आप इसको ऐड कर लेंगे उसके बाद यहाँ आपने पिन वगैरह कर लेना है। बाकी अगर आप मोबाइल से करेंगे तो पिन करने की ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी आपके पास होगी। उसके बाद आपने वॉलेट ओपन करना है। सिंपल साइन इन विद गूगल पर आपने क्लिक करना है। तो जैसे यहाँ साइन इन विद गूगल पर क्लिक करेंगे आपका जो है गूगल अकाउंट यहाँ शो हो जाएगा। सिंपल आपने उस पर क्लिक करना है। अगर आपके पास अकाउंट लॉगिन ना हो तो आपने लॉगिन करना है। उसके बाद यहाँ आपसे पासवर्ड वगैरह मांगेंगे तो सिंपल आपने पासवर्ड यहाँ इंटर कर देना है। तो पासवर्ड इंटर करने के बाद सिंपल आपने नीचे यहाँ कंफर्म पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप इसको कंफर्म कर लेंगे यहाँ आपके पास इस तरह से आ जाएगा कंग्रेचुलेशन। तो आपका वॉलेट जो है यहाँ क्रिएट हो जाएगा। अब जैसे आपका फ्लूवी वॉलेट क्रिएट हो जाएगा, आपको दोबारा से यहाँ पासवर्ड देना पड़ेगा और उसके बाद आपने इसको अनलॉक करना है। तो जैसे आप इसको अनलॉक कर देंगे यहाँ आपका वॉलेट वगैरह बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब आते हैं टास्क की तरफ। अब आपने टास्क जो है इसी फ्लूवी वॉलेट पर करना है। पहला टास्क लीनिया का, वो किस तरह से करना है, यहाँ आपको इस लिंक पर आना है। जैसे आप इस लिंक पर आ जाएंगे तो यहाँ नीचे आपने थोड़ा सा नीचे जाना है। जैसे आप नीचे जाएंगे तो यहाँ आपको ये इस तरह से आपको नज़र आएगा। यहाँ आपको टोटल 6 टास्क यहाँ पर करने हैं, बिल्कुल इजी टास्क है। तो सबसे पहले आपने जो है फ्लूवी वॉलेट इंस्टॉल करना है, जो कि हमने ऑलरेडी कर लिया है। तो सिंपल आपने नेक्स्ट एरो पर क्लिक करना है। तो जैसे आप नेक्स्ट एरो पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ आपने जो है कनेक्ट फ्लूवी वॉलेट, अपना फ्लूवी वॉलेट को कनेक्ट करना है। किस तरह से, सिंपल कनेक्ट फ्लूवी वॉलेट पर आपने क्लिक करना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ आपके पास इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ ऊपर आप देख सकते हैं कि कनेक्ट वॉलेट के साथ आपको ये कॉपी का ऑप्शन नज़र आएगा। तो सिंपल आपने इसको यहाँ से कॉपी पर क्लिक करके कॉपी करना है। उसके बाद आपने अपना फ्लूवी वॉलेट जो है ओपन करना है। तो सिंपल जैसे आप इसको ओपन करेंगे उसके बाद यहाँ आपको ऊपर ये वॉलेट कनेक्ट का एक ऑप्शन नज़र आएगा, इस पर आपने क्लिक करना है। यहाँ आपने जो कॉपी किया था वो आपने यहाँ पेस्ट करके सिंपल कनेक्ट पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप कनेक्ट कर लेंगे यहाँ आपके पास नीचे कनेक्टेड साइट्स में यहाँ आपके पास ये शो हो जाएगा और नीचे भी आप देख सकते हैं कि वॉलेट हमारा कनेक्ट हो चुका है। अब यहाँ मैं इसको ओके कर देता हूँ और यहाँ नीचे आ जाएँ वापस। तो यहाँ नीचे जैसे हम वापस आएंगे यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ आपका जो है कनेक्ट हो चुका है। उसके बाद आपने नेक्स्ट स्टेप पर जाना है। नेक्स्ट स्टेप पर जाने के बाद यहाँ आपको जो है इनको ट्विटर पर फॉलो करना है। तो सिंपल आपने फॉलो पर क्लिक करना है, यहाँ फॉलो करके बैक आ जाना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर आपने आना है। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, यहाँ आपको जो है फॉसेट लेना है। तो उससे पहले यहाँ थोड़ा सा आगे जाके आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ आपको यहाँ अपना मेटा मास्क जो है कनेक्ट करना है। सिंपल आपने कनेक्ट पर क्लिक करना है, अपना मेटा मास्क आपने इसके साथ कनेक्ट करना है जिससे आप गैलेक्सी के लीनिया के टास्क कंप्लीट कर रहे हैं वही वॉलेट आपने यहाँ कनेक्ट करना है। तो जैसे आपका वॉलेट वगैरह कनेक्ट हो जाएगा उसके बाद यहाँ आपने वापस आ जाना है बैक 4th नंबर वाले पर, जहाँ आपको जो है फॉसेट मिलेगा। तो फॉसेट आपने लेना है क्योंकि फॉसेट के बगैर यहाँ आपकी ट्रांजैक्शन काउंट नहीं होगी। ट्रांजैक्शन काउंट नहीं होगी तो आपको जो है नेक्स्ट अपना सबमिट नहीं कर सकेंगे। तो सिंपल आपने क्लेम विद फ्लूवी वॉलेट पर आपने क्लिक करना है। तो यहाँ ट्रांजैक्शन जो है आपके फ्लूवी वॉलेट में आएगी। तो उसके लिए आपने अपना फ्लूवी वॉलेट ओपन करना है। तो यहाँ सिंपल मैं अपना जो है फ्लूवी वॉलेट को ओपन करता हूँ। तो यहाँ सेकंड लास्ट नंबर पर आपको नोटिफिकेशन का ऑप्शन नज़र आएगा। सिंपल आपने इस पर क्लिक करना है। यहाँ कॉन्ट्रैक्ट इंट्रैक्शन आपके पास यहाँ आ जाएगा। तो सिंपल आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ सेंड नाउ का आपके पास ऑप्शन आएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं नेटवर्क फ़ी और टोटल लोडिंग जब तक हो तो आपने इसको क्लिक नहीं करना वरना फेल हो जाएगा। तो यहाँ उसके बाद आपने जो है सेंड पर क्लिक करना है। तो जैसे आप सेंड पर क्लिक करेंगे आपके जीमेल पर जो है कुछ 6-7 हिंसों का एक कोड रिसीव होगा, वो कोड आपने यहाँ पर लिखना होगा। तो इस तरह से आपके जीमेल पे कोड आएगा। कोड यहाँ आपने
अगर आप मोबाइल से करेंगे तो आपके लिए काफ़ी ईजी होगा। तो दोबारा से आपने यहाँ आना है, यहाँ आने के बाद यहाँ से सेंड नाउ पर आपने क्लिक करना है, नेक्स्ट पर क्लिक करना है, यहाँ वो कोड आपने पेस्ट करना है। उसके बाद डोंट आस्क फॉर 2 फैक्टर, यहाँ इस पर आपने क्लिक करके सिंपल आपने साइन पर क्लिक कर देना है। अब जैसे आप यहाँ साइन पर क्लिक कर देंगे, यहाँ आपकी ट्रांजैक्शन देख सकते हैं कि सेंड हो चुकी है। तो इस तरह से आपकी एक ट्रांजैक्शन यहाँ काउंट हो जाएगी। अब आप इजीली जो है अपने इस स्टेप को कंप्लीट कर सकेंगे। तो सिंपल आपने वापस से यहाँ नेक्स्ट एरो पर क्लिक करना है, दोबारा से नेक्स्ट एरो पर क्लिक करना है। अब यहाँ आप अभी भी देख सकते हैं कि अभी भी आपके पास ये आ रहा है। तो सिंपल आपने क्या करना है, इस पेज को एक बार रिफ़्रेश कर देना है। तो जैसे रिफ़्रेश कर देंगे, यहाँ आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट डन। अब यहाँ आप नीचे जब आएंगे तो यहाँ आपको सबमिट का ऑप्शन भी यहाँ अवेलेबल हो जाएगा। सिंपल आपने यहाँ सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पहले तो आपके पास मेटामास्क में साइन की रिक्वेस्ट आएगी। तो सिंपल आपने यहाँ से मेटामास्क से इसको साइन कर लेना है। उसके बाद सेकंड आपके पास साइन की रिक्वेस्ट आएगी, वो आपकी आएगी फ्लूवी वॉलेट में। तो इसके लिए आपने अपना जो है फ्लूवी वॉलेट ओपन करना है। ओपन करने के बाद सेम उसी जगह पर आपने सेकंड लास्ट वाले पर आपको नोटिफिकेशन आई होगी, सिंपल आपने इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ आप देख सकते हैं पर्सनल साइन का आपके पास मैसेज होगा, सिंपल आपने यहाँ इस पर साइन इन कर देना है। तो इस तरह से आपका ये सेकंड भी कंप्लीट हो गया, नीचे आप देख सकते हैं। और तीसरा जो है ऑलरेडी यहाँ आपका सबमिट जो है ये काउंट हो जाएगा। तो इस तरह से आपका जो है पहला टास्क यहाँ लीनिया का वीक 8 का कंप्लीट हो चुका है। अब जैसे आपका ये टास्क कंप्लीट हो जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। नेक्स्ट स्टेप में आपको कंपाउंड एक जो है डेक्स है उस पर आपने सब कुछ ये इंस्ट्रक्शन वगैरह करनी है। सिंपल आपने वेबसाइट को ओपन करना है, उसके बाद आपने अपना मेटामास्क यहाँ कनेक्ट कर देना है। तो जैसे आप अपना मेटामास्क कनेक्ट कर देंगे, उसके बाद यहाँ सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ आपके पास USDC होना चाहिए आपके वॉलेट में। अगर USDC आपके पास नहीं है तो आप लीनिया की वेबसाइट से जो है डिपॉजिट वगैरह सारे ले सकते हैं, जो भी आपको रिक्वायर्ड हो आगे वीडियो में, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ आप सबसे पहले आपने क्या करना है, ईथर के आगे आपको ये जो प्लस का ऑप्शन नज़र आ रहा है इस पर आपने क्लिक करना है। तो यहाँ आपके पास इस सप्लाई ETH का करके कुछ यहाँ अमाउंट अपने लिख देनी है। 0.01 में लिख देता हूँ। सिंपल आपने ऐड एक्शन पर क्लिक करना है। तो जैसे आप ऐड एक्शन पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपने सबमिट ट्रांजेक्शन पर क्लिक करना है। तो जैसे आप यहाँ सबमिट ट्रांजेक्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास मेटामास्क में यहाँ दोबारा से सबमिट ट्रांजेक्शन आएगा, तो उस पर क्लिक करेंगे तो मेटामास्क में आपके पास ट्रांजेक्शन आएगी। तो इस ट्रांजेक्शन को आपने यहाँ से कंफर्म कर देना है। तो सिंपल यहाँ मार्केट से आपने एग्रेसिव करना है, उसके बाद आपने इसको कंफर्म कर लेना है। तो जैसे आप इसको कंफर्म कर लेंगे विद इन सेकंड्स आपकी ये ट्रांजैक्शन यहाँ से कंफर्म हो जाएगी। उसके बाद आपने कंप्लीट ट्रांजैक्शन पर क्लिक करना है, दोबारा से आपके पास ट्रांजैक्शन आएगी, इसको भी आपने एग्रेसिव करके कंफर्म कर देना है। इस तरह से आपका जो है सप्लाई वाला टास्क यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, बोरो USDC पर आपने क्लिक करना है। अब यहाँ आपने USDC में अमाउंट लिखनी है, बोरो USDC में। तो यहाँ आपने कोई भी अमाउंट, अवेलेबल अमाउंट आप देख सकते हैं कि 14 हैं। अब यहाँ मैक्स भी कर सकते हैं या कोई कम करके भी आप दे सकते हैं। तो उसके बाद सिंपल ऐड एक्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपने सबमिट ट्रांजैक्शन पर क्लिक करना है, दोबारा से आपके पास मेटामास्क में ट्रांजैक्शन आएगी, इसको भी आपने यहाँ एग्रेसिव करके कंफर्म कर देना है। तो इस तरह से आपका बोरो भी कंप्लीट हो जाएगा। बोरो के बाद आपने यहाँ रीपे करना है। तो सिंपल आपने रीपे USDC पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ आपके पास 10 जो है अवेलेबल में शो होंगे। तो सिंपल आपने मिक्स करना है। उसके बाद एग्रेसिव ऐड इस पर आपने क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ दोबारा से आपने इसको मिक्स करके यहाँ आपने इसको मार्केट से एग्रेसिव करके यहाँ आपने इसको अप्रूव कर देना है। तो जैसे आप इसको अप्रूव कर लेंगे उसके बाद यहाँ सबमिट ट्रांजैक्शन का ऑप्शन आ जाएगा। तो सिंपल आपने सबमिट ट्रांजैक्शन पर क्लिक करना है। तो जैसे आप सबमिट ट्रांजैक्शन पर आप क्लिक करेंगे यहाँ आपके पास ट्रांजैक्शन आएगी, उसको आपने कंफर्म कर लेना है। इस तरह से आपका यहाँ जो है बोरो भी हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप आपने यहाँ क्या करना है, सप्लाई USDC पर आपने वापस आना है और यहाँ आपने जो है थोड़ी सी अमाउंट लिख के सिंपल आपने यहाँ ऐड ऑप्शन पर क्लिक करके कंफर्म ट्रांजैक्शन पर क्लिक करना है। यहाँ से आपकी ट्रांजैक्शन जो है कंफर्म हो जाएगी। बाकी आप वीडियो देख के साथ साथ करते रहें ताकि आपको ईजिली समझ आ जाएगी, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई थी तो मैंने इनको शॉर्ट किया। उसके बाद आपने विड्रा USDC पर क्लिक करना है। विड्रा USDC पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपने कोई भी अमाउंट यहाँ से विड्रा कर देनी है। तो यहाँ मैं सिंपल थोड़ी सी अमाउंट लिख देता हूँ, उस 5। उसके बाद सिंपल ऐड एक्शन पर क्लिक करेंगे, सबमिट ट्रांजैक्शन पर आपने क्लिक करना है, दोबारा से ट्रांजैक्शन आएगी, ट्रांजैक्शन को आपने कंफर्म कर देना है। तो इस तरह से आपका ये आप देख सकते हैं कि पहला फ्लोवी वॉलेट वाला हमारा हो चुका है, दूसरा ये सप्लाई USDC वाला भी हो चुका है। उसके बाद आपने क्या करना है, ये कंपाउंड वाले हमारे सारे टास्क हो चुके हैं। अब आते हैं पैनकेक स्वैप पर। पैनकेक स्वैप में आपने सबसे पहले यहाँ पहले टास्क हमारे पास क्या आ रहा है कि लिक्विडिटी आपने प्रोवाइड करनी है ETH USDC में। सिंपल आपने पैनकेक स्वैप पर आना है, लीनियर टेस्टनेट आपने सिलेक्ट करना है। लीनियर टेस्टनेट सेलेक्ट करने के बाद सिंपल आपने कनेक्ट वॉलेट पर क्लिक करना है। उसके बाद आपने मेटामास्क को सिलेक्ट करना है। आपके पास मेटामास्क में ट्रांजेक्शन वगैरह आएगी तो वॉलेट वगैरह आपका कनेक्ट कर लेना है। तो जैसे वॉलेट
कनेक्ट कर लेंगे आपके ट्रेड वाले सेक्शन पर आना है। स्वैप के बाद आपको लिक्विडिटी ऑप्शन शो होगा, तो यहाँ से आपने लिक्विडिटी प्रोवाइड करनी है। सिंपल ऐड लिक्विडिटी पर क्लिक करना है। अब यहाँ आपके पास ETH और USDC दोनों आपके वॉलेट में होने चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पहले इसको स्वैप कर लेना। बाकी इसका नेक्स्ट टास्क जो है स्वैप का है, तो यहाँ आपने कोई भी अमाउंट लिख देनी है थोड़ी सी। तो सिंपल यहाँ मैं एक अमाउंट लिख देता हूँ। अमाउंट लिखने के बाद यहाँ आपने जो है अमाउंट वगैरह लिख देनी है। उसके बाद सिंपल आपने इनेबल USDC पर क्लिक करना है। तो जैसे आप इनेबल USDC पर क्लिक करेंगे आपके पास यहाँ इस तरह से ट्रांजैक्शन है जिसको आपने मैक्स करके अप्रूव कर देना है। उसके बाद यहाँ ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने के बाद आपके पास ऐड का ऑप्शन आएगा। सिंपल आपने ऐड पर क्लिक करना है। तो जैसे आप यहाँ ऐड पर क्लिक करेंगे यहाँ दोबारा से आपके पास एक ट्रांजैक्शन आएगी, तो उस ट्रांजैक्शन को भी आपने यहाँ से कन्फर्म करना है। दोबारा से आपने ऐड पर क्लिक करना है। यहाँ आपके पास मेटामास्क में ट्रांजैक्शन आएगी, उस ट्रांजैक्शन को आपने यहाँ से कंफर्म कर देना है। तो इस तरह से आपकी लिक्विडिटी भी ऐड हो जाएगी। यहाँ आप देख सकते हैं कि ट्रांजैक्शन सबमिटेड। अब यहाँ आप अपना मेटामास्क को ओपन करके यहाँ देख सकते हैं कि ट्रांजैक्शन यहाँ आपके पास है, तो इसको आप स्पीड अप भी कर सकते हैं अगर आपके पास ETH में बैलेंस वगैरह ज़्यादा है। नहीं तो आप वेट कर लें, तो इस तरह से आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। अब जैसे यहाँ आपकी जो है लिक्विडिटी भी ऐड हो चुकी है, अब नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है यहाँ, तो यहाँ देख सकते हैं कि लिक्विडिटी वगैरह ऐड हो चुकी है। तो अब आपने क्या करना है, वापस आना है। यहाँ नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये ETH USDC लिक्विडिटी हमने ऐड कर दी। सिंपल नेक्स्ट क्या है, स्वैप ETH फॉर USDC और USDC फॉर ETH। अब आपने ETH टू USDC या USDC से ETH में आपने स्वैप करना है। सिंपल आपने स्वैप पर आना है। स्वैप पर आने के बाद यहाँ आपके ETH USDC यहाँ आपके पास सिलेक्ट होगा। उससे पहले स्लिप पेज आपने जो है यहाँ 5 रखनी है। अगर आप इससे कम रखेंगे तो आपकी ट्रांजैक्शन फेल हो जाएगी। तो यहाँ सिंपल कोई भी अमाउंट यहाँ लिख देता हूँ मैं 0.0001 करके, और सिंपल यहाँ आपने स्वैप पर क्लिक करना है। कन्फर्म स्वैप पर आपने क्लिक करना है। आपके पास मेटामास्क में एक ट्रांजैक्शन आएगी, तो इसको आपने यहाँ से कन्फर्म कर लेना है। तो इस तरह से आपका ये स्वैप भी कम्प्लीट हो जाएगा। अब जैसे यहाँ देख सकते हैं कि ट्रांजैक्शन रिसेप्ट ट्रांजैक्शन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब आप USDC से ETH में भी कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने ऑप्शन दिया है और कहा, तो आप इसमें से कोई एक कर सकते हैं, तो जो भी आप करना चाहें। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, रिमूव ETH USDC लिक्विडिटी। अब आपने जो ETH और USDC में लिक्विडिटी ऐड की थी वो आपने रिमूव करनी है। दोबारा से आपने यहाँ लिक्विडिटी पर आना है। लिक्विडिटी पर आने के बाद यहाँ आपको जो लिक्विडिटी ऐड की थी यहाँ आपके पास शो हो जाएगी। तो सिंपल आपने इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ आपको रिमूव का ऑप्शन नज़र आएगा। अब यहाँ आपने क्या करना है कि अगर आप 50% रिमूव करना चाहें करने, नहीं तो आप मैक्स करके इसको रिमूव कर देना। यहाँ मैं सजेस्ट करूँगा कि आप यहाँ मैक्स ही यहाँ रिमूव कर देना। तो सिंपल आपने इसके बाद रिमूव पर क्लिक करना है। रिमूव पर क्लिक करने के बाद दोबारा से रिमूव पर क्लिक करना है। आपके पास ट्रांजैक्शन आएगी, इसको आपने यहाँ से कंफर्म कर लेना है। तो इस तरह से आपकी लिक्विडिटी भी यहाँ आप देख सकते हैं कि रिमूव हो चुकी है। अब जैसे आपके यहाँ लिक्विडिटी भी रिमूव हो स्वैप भी हो गया है, लिक्विडिटी ऐड रिमूव स्वैप तीनों टास्क हमने यहाँ कंप्लीट कर लिए हैं। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो ये टास्क हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट टास्क हमारे पास क्या है, काइबर स्वैप के डेस्क में आपने जो है इंटरेक्शन करनी है। तो क्या करना है, सबसे पहले आपने इनका लिंक ओपन करना है। तो यहाँ सिंपल लिंक को मैं ओपन कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ आपने क्या करना है, इसको आपने लेट्स गो पर क्लिक कर देना है और यहाँ आपने इसको स्किप कर देना है। इसके बाद आपने वॉलेट कनेक्ट करना है। लीनियर टेस्टनेट आपने सेलेक्ट करके रख देना है। एक्सेप्ट पर आपने क्लिक करना है। मेटामास्क पर आपने क्लिक करना है और अपने मेटामास्क कनेक्ट कर देना है। तो जैसे आपका मेटामास्क कनेक्ट हो जाएगा, अब यहाँ आपने क्या करना है, स्वैप करना है कोई भी। यहाँ ETH से आप USDC या यहाँ हम आके देख सकते हैं ट्रेड एनी टोकन विद एनी वैल्यू, किसी भी वैल्यू के साथ कोई भी टोकन आप यहाँ स्वैप कर सकते हैं। यहाँ कोई भी अमाउंट लिख के कोई भी टोकन आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ मैं कोई भी अमाउंट लिख देता हूँ। उसके बाद यहाँ आपके पास इस तरह का एरर आएगा, तो इसके लिए भी आपको मैं सलूशन दूंगा। तो यहाँ आपने अमाउंट बार बार चेंज करते रहना है। जो भी अमाउंट यहाँ आपके पास स्वैप के लिए शो हो जाए, तो यहाँ सिंपल आपने स्वैप पर क्लिक करना है। स्वैप पर जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ आपके पास कंफर्म स्वैप का ऑप्शन आएगा। सिंपल आपने इसको भी कंफर्म कर देना है। मेटामास्क में ट्रांजैक्शन आएगी, इसको आपने यहाँ से कंफर्म कर लेना है। तो इस तरह से आपका ये स्वैप कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि स्वैप 0.3 ETH, तो यहाँ 0.3 वाला मेरा हुआ था, 0.01 वाला नहीं हुआ। उसके बाद यहाँ आपका जो है स्वैप कंप्लीट हो चुका है काइबर स्वैप में। अब काइबर स्वैप का नेक्स्ट टास्क क्या है कि आपने लिक्विडिटी ऐड करनी है। ऐड लिक्विडिटी एटलीस्ट ऑन्स विद वैल्यू ऑन लीनियर टेस्टनेट।
तो यहाँ एटलीस्ट वन आपने एक यहाँ लिक्विडिटी ऐड करनी है यहाँ काइबर स्वैप में। तो सिंपल आपने यहाँ आ जाना है, यहाँ आपको अर्न का ऑप्शन मिलेगा, अर्न्स में आपको यहाँ पूल का ऑप्शन मिलेगा। तो सिंपल आपने पूल पर क्लिक करना है। तो यहाँ आपको काफ़ी सारे जो है ये लिक्विडिटी वगैरह के ये ऑप्शन नज़र आएंगे। तो इसमें से आपने किसी पर भी सिंपल यहाँ जो आपके पास अवेलेबल हो ETH USDC वाले, तो सिंपल आपने ऐड लिक्विडिटी पर क्लिक करना है। तो जैसे आप ऐड लिक्विडिटी पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ आपने क्या करना है, नीचे आना है। यहाँ आप नीचे यहाँ आपको अमाउंट लिखनी है। तो यहाँ नीचे जैसे आप आएंगे तो इससे पहले यहाँ आप सेटिंग वगैरह से आपने कोई छेड़खानी नहीं करनी, वरना आपका जो है एरर वगैरह आ सकते हैं। तो यहाँ आपने कोई भी अमाउंट लिख देनी है। उसके बाद यहाँ आपने अप्रूव USDC पर क्लिक करना है। आपके पास मेटामास्क में एक ट्रांजैक्शन आएगी, तो उस ट्रांजैक्शन को आपने यहाँ से कंफर्म करना है। ट्रांजैक्शन करने के बाद आपने प्रोवाइड पर क्लिक करना है। इसके बाद सप्लाई पर क्लिक करना है। प्रीव्यू पर क्लिक करने के बाद सप्लाई, उसके बाद आपने सिंपल इसको भी कंफर्म कर देना है। तो जैसे आपका ये कंफर्म हो जाएगा, आपकी लिक्विडिटी यहाँ आप माई पोजीशंस में देख सकते हैं कि आपकी लिक्विडिटी यहाँ ऐड हो चुकी है। अब जैसे यहाँ आप देख सकते हैं कि अब आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। नेक्स्ट स्टेप यहाँ हमारे पास इसका कोई नहीं है, तो अगर आप इसकी लिक्विडिटी को रिमूव करना चाहें तो इसको रिमूव भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टास्क आता है एयर स्वैप डेस्क पर। एयर स्वैप के डेस्क पर भी आपने इंटरेक्शन करनी है। सिंपल आप सबसे पहले तो आपने इसका जो है ओपन कर देना है वेबसाइट को। उसके बाद यहाँ नोट कनेक्टेड लिखा आएगा, सिंपल आपने कनेक्ट वॉलेट पर क्लिक करना है, मेटामास्क पर क्लिक करना है और आपके पास यहाँ मेटामास्क आपने कनेक्ट कर देना है। तो जैसे आपका मेटामास्क कनेक्ट हो जाएगा तो यहाँ आपने लीनियर सेलेक्ट कर लेना है, अगर कोई दूसरा नेटवर्क यहाँ आपके पास शो होगा। तो उसके बाद यहाँ आपने यहाँ क्या करना है, परफॉर्म एन OTC स्वैप। यहाँ पहले आपको 2 स्वैप करने होंगे, एक OTC स्वैप है और एक RFQ स्वैप है। तो यहाँ पहले मैं RFQ वाला आपके सामने करूँगा। तो सिंपल आपने यहाँ कोई भी 2 टोकन यहाँ सिलेक्ट कर देने हैं, ऊपर आपने अमाउंट लिख देनी है और उसके बाद नीचे भी आपने अमाउंट लिखनी होगी। तो सिंपल आपने क्या करना है, अमाउंट लिखने के बाद यहाँ आपने सिंपल कंटिन्यू पर क्लिक करना है। एक अमाउंट आप लिखेंगे, दूसरी ऑटोमेटिक यहाँ आ गई। तो यहाँ थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं। तो यहाँ आप जो है टोकन को थोड़ा सा चेंज कर देंगे। तो इसमें भी आपको जो है टोकन वगैरह चेंज करना है, जिसमें भी आपका इजीली हो जाए वो आपने कर देना है। बाकी यहाँ मुझे भी काफ़ी इसमें एरर देखने को मिला था, तो इस तरह से आपने करना है। अब इसके बाद आपने कंटिन्यू पर क्लिक करना है। यहाँ आप देख सकते हैं कि 1000 USDC हमने यहाँ 100 USDC में स्वैप कर देने हैं। तो सिंपल सबसे पहले आपने यहाँ अप्रूव करना है। तो आपके पास मेटामास्क में ट्रांजैक्शन आएगी, मैक्स करके आपने इसको कंफर्म करके अप्रूव कर देना है। यहाँ ट्रांजैक्शन अगर आप एग्रेसिव करना चाहें तो बेस्ट है, आपकी ट्रांजैक्शन जल्दी हो जाएगी। उसके बाद यहाँ कंप्लीट स्वैप का ऑप्शन आएगा, आपने सिंपल कंप्लीट स्वैप पर क्लिक करना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे दोबारा से आपके मेटामास्क में ट्रांजैक्शन आएगी। तो इस ट्रांजैक्शन को भी आपने यहाँ से एग्रेसिव करना है और कंफर्म कर देना है। तो इस तरह से आपका ये स्वैप जो है कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ नीचे आपको ट्रैक का ऑप्शन नज़र आएगा। तो सिंपल आप जैसे ट्रैक पर क्लिक करेंगे तो यहाँ साइड पे आपकी ट्रांजैक्शन आपको शो होगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा तो आपकी ये ट्रांजैक्शन यहाँ कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि तकरीबन 1 मिनट के अंदर ही हमारी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ हमने जो है RFQ स्वैप कर लिया था, अब हम OTC स्वैप करेंगे। OTC स्वैप भी थोड़ा इसी तरह से है। तो आपने इस पर क्या करना है, सिंपल यहाँ आपने आना है, ये साइड पे आपको पहले नंबर पर RFQ स्वैप था जो हमने पहले से कर लिया। अब हमने जो करना है OTC स्वैप करना है, जो यहाँ आपको नीचे सेकंड नंबर पर नज़र आएगा OTC स्वैप। तो सिंपल आपने इस पर क्लिक करना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, अब यहाँ आपने क्या करना है, OTC स्वैप में आपने थोड़ा सा ये चेंज है। तो इसमें आपने क्या करना है, यहाँ आपने कोई भी अपनी मर्ज़ी से 2 टोकन्स वगैरह सेलेक्ट करने हैं। तो यहाँ मैं एक USDC और USDT सेलेक्ट कर लिया। अमाउंट यहाँ आपने दोनों में देनी है। इसमें यह होगा कि आप अपनी मर्ज़ी से दोनों में आपने अमाउंट देनी है। उसके बाद आपने इस तरह से इसको कंफर्म कर देना है, तो आपका ऑर्डर यहाँ पे लग जाएगा। अब यहाँ आपको कॉपी लिंक का ऑप्शन नज़र आएगा। तो आपने इसको कॉपी करके अपने किसी फ्रेंड को या किसी दूसरे वॉलेट से इस ऑर्डर को यहाँ से कंफर्म कर देना है, तब जाके आपका ये ऑर्डर यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा और आपका यहाँ लीनियर का ये टास्क भी कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा OTC स्वैप भी हो गया, RFQ स्वैप भी हो गया। अब नेक्स्ट टास्क पर आते हैं। नेक्स्ट टास्क हमारे पास है सुशी स्वैप पर आपने यूनी से USDT में स्वैप करना है। अब सबसे पहले तो आपने यहाँ सुशी स्वैप को ओपन करना है। लिंक यहाँ आपको इसी में मिल जाएगा, सिंपल आपने लिंक पर क्लिक करना है। इसके बाद आपने वॉलेट को कनेक्ट करना है, मेटामास्क आपने इसके साथ कनेक्ट कर देना है। तो जैसे मेटामास्क कनेक्ट करेंगे, यहाँ आपने लीनियर टेस्टनेट सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ आपने जो है यूनी से USDT में यहाँ आपने स्वैप करना है। ऊपर आपने यूनी सेलेक्ट करना है और नीचे आपने USDT को सिलेक्ट करना है।
तो यहाँ मैं नीचे यूनी और यूएसडीटी को सिलेक्ट कर देता हूँ। तो नीचे से यहाँ हम यूएसडीटी सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ आपके पास जो यूनी में अगर आपके पास फॉसेट नहीं है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरे पास भी फॉसेट नहीं है, तो आपने जो है इनको ऊपर नीचे कर देना है, मतलब ऊपर आपने यूएसडीटी कर देना है और नीचे यूनी। तो पहले आपको यूनी चाहिए होगा, तो यहाँ पहले मैं थोड़ा सा इसको यूनी में स्वैप कर देता हूँ। यूनी में यहाँ मैं कुछ अमाउंट स्वैप करूँगा, किसी भी पेयर से आप यहाँ कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने यूएसडीसी से यूनी में यहाँ से स्वैप कर लिया। पहले आपने अप्रूव करना है, उसके बाद यहाँ दोबारा से आपके पास ट्रांजैक्शन आएगी, तो इसको भी आपने कंफर्म कर देना है। तो यहाँ आपका जो है अभी स्वैपिंग हो रहा है। तो जैसे ही आपका स्वैप कंप्लीट हो जाएगा, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 11 यूनी यहाँ मुझे रिसीव हो चुके हैं। अब आपने यूनी से यूएसडीटी में इसको भी ट्रांसफ़र करना है। अब यहाँ आपने मेटामास्क पे आकर अपनी ट्रांजैक्शन वगैरह देखते रहना है। जब आपकी एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाए तब आपने नेक्स्ट करनी है, वरना आपकी ट्रांजैक्शन से सारी जो है रुक जाएंगी। उसके बाद यहाँ मैं 5 यूनी लिख देता हूँ। उसके बाद अप्रूव यूनी पर क्लिक करेंगे। मेटामास्क में आपके पास अप्रूव करना होगा, तो उसको अप्रूव करने के बाद यहाँ दोबारा से ट्रांजैक्शन आएगी, तो यहाँ अप्रूव होने का वेट करते हैं। तो यहाँ अगर आपने मेटामास्क ओपन करके देखते हैं, अगर आपकी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो चुकी है तो आपने इस पेज को रिफ़्रेश कर देना है। तो जैसे आप इसको रिफ़्रेश कर देंगे, यहाँ अब दोबारा से जब हम यहाँ 5 लिखेंगे तो सिंपल यहाँ आपको स्वैप का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हो जाएगा। तो सिंपल आपने स्वैप पर क्लिक करना है। स्वैप यूनिटी यूएसडीटी पर आपने यहाँ क्लिक कर देना है। यहाँ आपके पास मेटामास्क में दोबारा से ट्रांजैक्शन आएगी, तो इस ट्रांजैक्शन को भी आपने एग्रेसिव करके कन्फर्म कर देना है। तो इस तरह से आपका ये भी कंप्लीट हो जाएगा, आपका स्वैप कंप्लीट हो जाएगा। अब यूनी में सुशी स्वैप में यूनिटी यूएसडीटी ये टास्क हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट आप क्या है, यूनी स्वैप में आपने ETH टू APE में स्वैप करना है यूनी स्वैप में। तो यहाँ आपको यूनी स्वैप का भी लिंक मिल जाएगा। सिंपल यहाँ नीचे लिंक है, पर जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके पास आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, ऊपर आपने ETH सेलेक्ट करना है और नीचे आपने APE सेलेक्ट करना है। अब यहाँ आपने कोई भी अमाउंट लिख देनी है। मैं यहाँ 0.01 लिख देता हूँ। उसके बाद सिंपल आपने स्वैप पर क्लिक करके कंफर्म स्वैप करना है। मेटामास्क में ट्रांजैक्शन आएगी, इस ट्रांजैक्शन को आपने एग्रेसिव करके कंफर्म कर देना है। तो इस तरह से आपका ये स्वैप भी यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ आपने क्या करना है कि दोबारा से मेटामास्क को आपने ओपन करके देख लेना है। अगर यहाँ से आपकी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो चुकी है तो आपने इसको यहाँ से रिफ़्रेश करके चेक कर लेना है। यहाँ आप देख सकते हैं कि 5.1 यहाँ APE हमें रिसीव हो चुके हैं। तो इस तरह से हमारा ये यूनिक स्वैप वाला टास्क भी कंप्लीट हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि स्वैप एनी अमाउंट ऑफ ETH फ्रॉम लीनियर टू अवलांचे फौजी ऑन कैशमेरे लैब टेस्टनेट। अब कैशमेरे लैब के टेस्टनेट में आपने ये टास्क परफॉर्म करने हैं। आगे 4 टास्क हैं तकरीबन। तो इसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ीस की ज़रूरत पड़ेगी, लीनियर की नहीं बल्कि जो दूसरे नेटवर्क आप यूज़ करेंगे उनके लिए आपको ज़्यादा फ़ीस की ज़रूरत पड़ेगी। लीनियर में तो नॉर्मल फ़ीस में हो जाएगा। तो सबसे पहले आपने वॉलेट कनेक्ट करके साइन इन करना है। अब पहला टास्क हमारे पास क्या था, आपने ETH फ्रॉम लीनियर टू अवलांचे फौजी। तो ETH से अवलांचे फौजी में आपने यहाँ करना है, ऊपर आपने लीनियर सेलेक्ट करना है और टोकन में आपने ETH सेलेक्ट करना है। उसके बाद नीचे आपने यहाँ जो है अवलांचे फौजी टेस्टनेट सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ आपने AVAX को सिलेक्ट कर देना है। तो जैसे आप ये कर देंगे, यहाँ आप देख सकते हैं कि दोबारा से यहाँ आपको दिखा देता हूँ। अब आपने ऊपर जो है थोड़ी सी अमाउंट लिख देनी है, जो भी आप स्वैप करना चाहें। तो यहाँ आपने कम से कम अमाउंट लिखनी है ताकि आपकी जो है फ़ीस वगैरह ज़्यादा ना लगे। तो इधर आपने 0.01 लिख दें। सिंपल आपने स्वैप पर क्लिक करना है। दोबारा से आपने स्वैप पर क्लिक करना है। आपके पास मेटामास्क में पहले यहाँ जो है ट्रांजैक्शन आएगी, इस ट्रांजैक्शन को आपने यहाँ से कंफर्म कर देना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 0.2 यहाँ आपकी फ़ीस लगेगी। तो ये लीनियर में इसकी फ़ीस यहाँ काफ़ी ज़्यादा लग सकती है, तो आपने इसको कंफर्म कर देना है। तो यहाँ मतलब एक तरह से ज़्यादा फ़ीस नहीं है। अब इसका भी वही सीन है कि यहाँ आपको यह ट्रांजैक्शन इन प्रोग्रेस ही शो होगा, यहाँ आपको नेक्स्ट स्टेप शो नहीं होंगे कंप्लीट वगैरह के। तो आपने इस पेज को रिफ़्रेश कर देना है जब आपकी ट्रांजैक्शन जो है मेटामास्क वॉलेट में सक्सेस हो जाए। अब इस तरह से हमारा ये लीनियर टू अवलांचे फौजी वाला ये टास्क हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, अब नेक्स्ट स्टेप में आपने यहाँ नीचे आप देख सकते हैं कि स्वैप एनी अमाउंट ऑफ AVAX फ्रॉम अवलांचे फौजी टू लीनियर ऑन कैशमेरे लैब टेस्टनेट। अब कैशमेरे लैब टेस्टनेट ने आपने AVAX से आपने जो है लीनियर ETH में ट्रांजैक्शन करनी है, स्वैप करना है। तो यहाँ आपने ऊपर AVAX का सिलेक्ट करना है, नीचे आपने यहाँ लीनियर सेलेक्ट करना है। ये ऊपर अपने अवलांचे और नीचे लीनियर सेलेक्ट करना है। तो इसके लिए आपको यहाँ अब आपने अमाउंट लिखनी है, ऊपर जो भी अमाउंट यहाँ लिखना चाहें। तो इसके लिए आपको अवलांचे फौजी की थोड़ी ज़्यादा फ़ीस रिक्वायर्ड होगी। तो यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ सिंपल में
एक टोकन यहाँ स्वैप करूँगा तो सिंपल आपने पहले तो नेटवर्क को स्विच करके अवलांचे फौजी में आपने करना है, उसके बाद स्वैप पर क्लिक करना है। मेटामास्क में आपके पास यहाँ ट्रांजैक्शन आएगी। अब यहाँ इसको आपने साइन करना है। इसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं कि इनसफिशिएंट फ़ी, तो यहाँ आपको 16.8 AVAX की फ़ीस रिक्वायर्ड है सिर्फ एक ट्रांजैक्शन के लिए। तो ये अब आपने किस तरह से करना है, तो यहाँ आपने दोबारा से लीनिया से आपने AVAX में यहाँ से इतनी अमाउंट आपने सेंड कर देनी है कि आपके जो है ये नेक्स्ट ट्रांजैक्शन भी हो जाए और गैस फीस भी AVAX की रिकवर हो जाए। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मेरे पास अभी 27 AVAX आ चुके हैं, मैंने एक ट्रांजैक्शन यहाँ से कर ली है। अब यहाँ आपने इसको स्वैप करना है अवलांचे से लीनिया टेस्टनेट में। अब आपने यहाँ अमाउंट लिखनी है, एक ही अमाउंट लिखनी है कि ताकि आपकी फ़ीस यहाँ इजीली यहाँ आप दे सकें। उसके बाद यहाँ दोबारा से आपने स्विच नेटवर्क पर क्लिक करके इसको अवलांचे फौजी में चेंज कर देना है। उसके बाद यहाँ आपने दोबारा से स्वैप पर क्लिक करके फिर स्वैप पर आपने क्लिक करना है। अब आपके मेटामास्क में दोबारा से एक ट्रांजैक्शन आएगी, तो इस ट्रांजैक्शन को भी आपने यहाँ से कंफर्म कर देना है। तो यहाँ पहले तो साइन इन की रिक्वेस्ट आएगी, उसके बाद यहाँ आपके पास एक दूसरी ट्रांजैक्शन आएगी, इसको आपने एक रिसीव करके इसको भी आपने यहाँ कंफर्म कर देना है। तो इस तरह से आपका ये सेकंड टास्क भी जो है अवलांचे फौजी से AVAX को हमने यहाँ लीनिया में स्वैप कर दिया, तो ये टास्क भी आपका इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके लिए भी आपने मेटामास्क को ओपन करके उसमें ट्रांजैक्शन वगैरह चेक कर लेनी है। अगर ट्रांजैक्शन कंप्लीट है तो ये आपका ये स्वैप भी कंप्लीट हो जाएगा। अब ये आप देख सकते हैं कि अभी सेकंड पर टिक आ चुका है, थर्ड पर आपके पास नहीं आएगा, तो आपने इसको छोड़ देना है। इसको यहाँ वापस आ जाना है। वापस आने के बाद आपने अब नेक्स्ट स्टेप पर ये जो हमने कर दिया था ये स्वैप एनी अमाउंट AVAX फ्रॉम अवलांचे टू लीनिया, ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ कैशमेरा लैब का थर्ड टास्क हमारे पास आता है स्वैप एनी अमाउंट ऑफ ETH फ्रॉम लीनिया टू पॉलीगॉन मुंबई। अब यहाँ ऊपर आपने लीनिया सेलेक्ट करना है, लीनिया टेस्टनेट, और उसके सामने आपने ETH सेलेक्ट करना है। नीचे आपने पॉलीगॉन मुंबई और यहाँ आपने मैटिक सेलेक्ट करना है। अब यहाँ आपने इतनी अमाउंट लिखनी है कि तकरीबन आपके 400 से ऊपर मैटिक आएँ, क्योंकि नेक्स्ट टास्क में इसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा लगने वाली है मैटिक की, तो उसके लिए आपने यहाँ थोड़ा ज़्यादा स्वैप करना है। बाकी मैंने वीडियो बनाते हुए नहीं किया था, तो मैंने इस टास्क को यहाँ इस तरह से आपके पास साइन की रिक्वेस्ट आएगी, तो इसको भी आपने यहाँ से एग्रेसिव करके कंफर्म कर देना है। तो यहाँ आपके जो है अभी फ़ीस आप देख सकते हैं कि कितनी लग रही है टोटल। तो यहाँ आपको फ़ीस इतनी नहीं है क्योंकि अभी आप लीनिया से कर रहे हैं। तो यहाँ आपको AVAX शो हो रहा है, तो ये कि कभी कभार ग्लिच हो जाते हैं मेटामास्क में, तो असल में यहाँ लीनिया है, ऊपर आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आपका ये ट्रांजैक्शन भी यहाँ से कंफर्म हो जाएगी। अब जैसे आपकी ये ट्रांजैक्शन यहाँ से कंफर्म हो जाती है, जस्ट आपने अपने मेटामास्क ओपन करके यहाँ देख लेना है। अभी आपने इसी ट्रांजैक्शन को जैसे आपकी ये कंप्लीट हो जाएगी तब आपने नेक्स्ट स्टेप कर लेना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो चुकी है, उसके बावजूद भी यहाँ भी पेंडिंग था, तो इसको आपने यहाँ छोड़ देना है। इस तरह ये आपका जो है कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पॉलीगॉन मुंबई, यहाँ ETH टू पॉलीगॉन मुंबई हो गया। अब सेकंड क्या है, स्वैप एनी अमाउंट ऑफ मैटिक फ्रॉम पॉलीगॉन मुंबई टू लीनिया। तो सेम वही मेथड है, इसको भी आपने क्या करना है, मुंबई पॉलीगॉन को ऊपर कर लेना है और नीचे लीनिया सेलेक्ट करना है। यहाँ आपने कोई भी अमाउंट वगैरह लिख देनी है। अमाउंट लिखने के बाद अमाउंट जैसे आप यहाँ लिख देंगे, उसके बाद यहाँ अपने नीचे आप आएंगे तो यहाँ आपको जो है स्वैप का जो सबसे पहले तो आपने स्विच नेटवर्क पर क्लिक करना है। तो जैसे आप स्विच नेटवर्क पर क्लिक करेंगे आपके पास स्विच नेटवर्क की ट्रांजैक्शन आएगी, तो स्विच कर लेना है। उसके बाद आपने स्वैप पर क्लिक करना है, तो यहाँ आपके पास दोबारा से साइन की एक रिक्वेस्ट आएगी, इसको आपने यहाँ से साइन कर लेना है। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि आपको जो है 328 यानी तकरीबन 329 मैटिक की फ़ीस रिक्वायर्ड होगी ये टास्क कंप्लीट करने के लिए। तो आपने लीनिया से मुंबई वाले टास्क में इतने कर लेने हैं कि आपकी ये ट्रांजैक्शन भी यहाँ से कंप्लीट हो जाए। तो मैं अभी नहीं करूँगा क्योंकि अभी फोसिट मेरे पास थोड़ा कम है, तो जब सारे टास्क मैं कंप्लीट कर लूँगा तो इसको लास्ट में यहाँ से कर लूँगा। तो इसके अलावा यहाँ ये टास्क भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट टास्क पर। नेक्स्ट टास्क यहाँ अब आपने इसको बस बाद में आराम से इसको कर लेना है जैसे आपके पास फ़ीस अवेलेबल हो, उसके बाद ये टास्क भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब नेक्स्ट टास्क हमारे पास क्या है, डिपोज एनी अमाउंट ऑफ USDC। डिपॉजिट एनी अमाउंट ऑफ USDC ये आपने किस तरह से करना है, इसके लिए आपने यहाँ पूल वाले सेक्शन पर आना है। पूल वाले सेक्शन पर जब आप आएंगे तो यहाँ आपने USDC को लीनियर नेटवर्क में यहाँ करना है। तो यहाँ आपने क्या करना है, जिसके आगे लीनिया ZKVM टेस्टनेट लिखना हो इस पर आपने क्लिक करना है। यहाँ आपको जो है बैलेंस 0 शो हो रहा है, तो इसमें कुछ ग्लिच है, बाकी USDC हमारे पास तो काफ़ी है। तो यहाँ
आपको पास है ज़ीरो ही शो होगा। बाकी इसके फॉसिट का भी आपको एक लिंक दूंगा, उससे भी आप यहाँ फॉसिट वगैरह ले सकते हैं। लेकिन वहाँ से भी फॉसिट मिलने के बावजूद यहाँ भी हमें तब भी बैलेंस ज़ीरो शो हो रहा है। तो यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये आपको मैं फॉसिट का लिंक दे दूँगा, faucet.kashmir। तो आपने यहाँ क्या करना है, यहाँ नीचे मुंबई की जगह पर आपने ये लीनियर टेस्टनेट सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने अपना मेटामास्क का एड्रेस यहाँ पर दे देना है। एड्रेस देने के बाद तो यहाँ मैं अपना जो है मेटामास्क का एड्रेस कॉपी कर लेता हूँ। तो जैसे एड्रेस आप कॉपी करेंगे उसके बाद यहाँ अपने एड्रेस को पेस्ट कर देना है। उसके बाद सिंपल आपने रिक्वेस्ट पर क्लिक करना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि आपके पास ट्रांजैक्शन हैश आ चुकी है। अब ये आप जो है हर 5 मिनट बाद इस फॉसिट को आप यहाँ से ले सकते हैं। लेकिन मैंने काफ़ी मरतबा जो है तकरीबन 6-7 मरतबा यहाँ से फॉसिट लिया, उसके बावजूद भी यहाँ जब मैं आया तो यहाँ मेरे पास बैलेंस ज़ीरो ही शो हो रहा था। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस वेबसाइट में थोड़ा सा फ़िलहाल के लिए एरर है। तो जैसे ये ठीक होगा इसकी भी अपडेट मैं आपको दे दूँगा। तो इस तरह से आपका ये भी टास्क कंप्लीट हो जाएगा। तो ये टास्क कंप्लीट करने के बाद अब आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं IZI स्वैप। IZI इंडेक्स पर अब आपने स्वैप वगैरह करना है। स्वैप 0.1 ETH टू IZI टोकन। अब आपने 0.1 ETH को IZI में स्वैप करना है। पहले तो आपने इस वेबसाइट को ओपन करना है। उसके बाद यहाँ आपने जो है वॉलेट कनेक्ट करके लीनिया सेलेक्ट कर देना है। अब यहाँ आपने 0.1 ETH को IZI टोकन में स्वैप करना है। उसके लिए आपने यहाँ सबसे पहले आ जाना है गो ट्रेड पर। या ऊपर स्वैप का ऑप्शन नज़र आएगा, इस पर आपने क्लिक करना है। यहाँ ऊपर आपने जो है ETH को सिलेक्ट करना है। सिंपल यहाँ नीचे आएंगे तो यहाँ आपको ETH शो हो जाएगा और इसके बाद नीचे आपने IZI सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ आपने 0.1 प्राइस लिखनी है। उसके बाद अमाउंट लिखने के बाद यहाँ किसी भी जगह आपने खाली जगह पर प्रेस कर देना है। तो यहाँ नीचे आपको जो शो हो जाएगी। उसके बाद आपने स्वैप पर क्लिक करना है। तो जैसे आप यहाँ स्वैप पर क्लिक करेंगे आपके पास मेटामास्क में एक ट्रांजैक्शन आएगी। तो इस ट्रांजैक्शन को आपने यहाँ से कंफर्म कर लेना है एग्रेसिव करके। तो इस तरह से आपका ये स्वैप भी कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि ऑन गोइंग है। तो जैसे आपका ये स्वैप कंप्लीट हो जाएगा यहाँ आपके पास सक्सेस आ जाएगा। अगर आपके पास इस तरह का फेल आ जाता है तो अब फिर आपने क्या करना है, आपने इसको एक मरतबा रिफ़्रेश कर देना है। तो यहाँ दोबारा से जब ट्रांजैक्शन करेंगे इस तरह से आपके पास आ जाएगा ट्रांजैक्शन वाज नॉट मिस्ड विद इन 50 ब्लॉक्स। तो अब आपने यहाँ थोड़ा सा वेट कर लेना है। तो आपके जो है स्वैप यहाँ तकरीबन इस तरह से अगर आपके पास आ जाता है तो आपका स्वैप यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। अब जैसे आपका ये स्वैप कंप्लीट हो जाता है, नेक्स्ट टास्क आपने क्या करना है, यहाँ आपने वापस आ जाना है लीनिया गैलेक्सी में। तो यहाँ अब आपको नेक्स्ट टास्क करना है लिमिट ऑर्डर का। अब सिंपल आपने लिमिट ऑर्डर पर क्लिक करना है। अब आपने लिमिट ऑर्डर भी यहाँ ETH टू IZI लगाना है। तो यहाँ ऊपर आपने इथेरियम ही लिखना है और यहाँ लिमिट ऑर्डर आपने कितने में लगाना है, 0.05 में। जैसे इन्होंने यहाँ बताया है कि टू बाय 0.05 ETH विद IZI। अब यहाँ आपने जो है ETH को बाय करना है। तो यहाँ 0.05 आपने लिखना है। सिंपल ऐड पर क्लिक करना है। तो इस टास्क को आपने एक मरतबा थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना है। हो सकता है कि इसमें मैंने कोई गलती की हो, तो क्योंकि यहाँ मैंने ETH को सेल करना था जबकि यहाँ मैंने बाय वाले सेक्शन में इसको लाए हुए। तो आपने इस पर थोड़ा सा गौर करके ध्यान करना है और इसको आपने इस तरह से कर देना है। तो इस तरह जैसे आप इसको कंफर्म कर लेंगे तो इस तरह से आपके पास आ जाएगा, आपका ये भी आ जाएगा। अब माई ऑर्डर पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको कुछ ही देर में जैसे आपकी ट्रांजेक्शन कम्प्लीट हो जाएगी यहाँ आपको जो है आपका लिक्विडिटी जो आपने प्रोवाइड की थी यहाँ आपको शो हो जाएगी। अब जैसे आपकी ये लिक्विडिटी आपके पास आ जाएगी तो यहाँ आप देख सकते हैं कि आपने बस इस लिक्विडिटी को यहाँ से ऐड करना है। लिमिट ऑर्डर पर आपने इसको स्वैप करना है। सॉरी, लिक्विडिटी नहीं है, ये लिमिट ऑर्डर है। तो लिमिट ऑर्डर को आपने यहाँ से कर देना है। बाकी ये कंप्लीट होता है नहीं होता वो लाजमी नहीं है, जस्ट आपने ऑर्डर लगाना है। इनका टास्क यही था। उसके बाद आपने लिक्विडिटी को ऐड करना है। सिंपल आपने लिक्विडिटी पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ आपके पास ऐड लिक्विडिटी का ऑप्शन आएगा। सिंपल आपने इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपने यहाँ 2 टोकन सेलेक्ट करने हैं। पहला आपने ETH सेलेक्ट करना है और दूसरा आपने IZI सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने 0.2% यहाँ आपने इसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ आपने ETH की अमाउंट लिखनी है 0.05 और ख़ाली जगह पर आपने प्रेस कर देना है। तो यहाँ आपके जो ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद आपने अप्रूव IZI पर क्लिक करना है। आपके यहाँ ट्रांजैक्शन आएगी, इसको आपने मैक्स करके यहाँ से इसको अप्रूव कर देना है। तो जैसे आप इसको अप्रूव कर देंगे विद इन सेकेंड से ये भी आपका अप्रूव हो जाएगा। उसके बाद यहाँ नीचे आपके पास जो है क्रिएट का ऑप्शन आ जाएगा। सिंपल आपने क्रिएट पर क्लिक करना है। दोबारा से आपके पास मेटामास्क में एक ट्रांजैक्शन आएगी। तो इस ट्रांजैक्शन को भी आपने यहाँ से एग्रेसिव करके कंफर्म कर देना है।
तो यहाँ आप देख सकते हैं कि आपकी ट्रांजैक्शन जो है लग चुकी है। अब आपने यहाँ थोड़ा सा बस वेट कर लेना है। जैसे आपके पास मेटामास्क के वॉलेट में ट्रांजैक्शन सक्सेस हो जाए तो आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। अब IZI स्वैप का यहाँ हमारा काम जो है कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट आते हैं जेड के USD डेस्क पर आपने जो है लीनिया को डिपॉजिट करना है और एक्सपीरियंस जेड के USD सेंड ट्रांजेक्शन्स। तो आपने यहाँ अब जब इसका ये टेस्टनेट हम ओपन करते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं कि लीनियर टेस्टनेट इज़ कमिंग सून। अभी इसमें टेस्टनेट अभी लॉन्च नहीं हुआ है इस पर, तो जैसे ये लॉन्च हो जाएगा तो इसकी अपडेट मैं आप लोगों के साथ टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, तो आपने टेलीग्राम को लाजमी ज्वाइन कर लेना है। तो इस तरह से इसका जैसे ये अपडेट आएगा आपको मैं बता दूंगा। तो बाकी ये जेड के USD वाले आपने सारे छोड़ देने हैं। अब आते हैं नेक्स्ट टास्क पर हमारे पास क्या है, स्क्वाड डेस्क में आपने इसको स्क्वाड है स्क्वाड है जो भी है इस पर आपने आना है। सबसे पहले तो आपने कनेक्ट वॉलेट पर क्लिक करके यहाँ आपने जो है मेटामास्क आपने सेलेक्ट करना है। लीनिया आपके पास नेटवर्क यहाँ सेलेक्ट होना चाहिए। उसके बाद यहाँ अपना वॉलेट जो है सिंपल आपने यहाँ से कनेक्ट कर देना है। तो जैसे आप वॉलेट कनेक्ट कर देंगे, अब आपने यहाँ क्या करना है, 0.01 USDC को गोरिल्ली से अवेक्स में करना है। अब यहाँ से गोरिल्ली से मुराद लीनिया गोरिल्ली है, तो आपने यहाँ USDC 0.01 USDC लिखना है और नीचे आपने जो दूसरी चेन सिलेक्ट करनी है वो अवेक्स की चेन करनी है, अवलांचे फौजी आपने यहाँ सिलेक्ट करके अवेक्स टोकन सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ आपने गिव परमिशन इस पर आपने क्लिक करना है। आपके पास एक मेटामास्क में ट्रांजैक्शन आएगी, इसको आपने अप्रूव कर देना है। जैसे आप इसको अप्रूव कर देंगे उसके बाद यहाँ आपने थोड़ा सा वेट कर लेना है अपनी ट्रांजैक्शन के कंप्लीट होने का। उसके बाद यहाँ आपके पास दोबारा से दूसरी ट्रांजैक्शन आएगी, इसको भी आपने अग्रेसिव करके कंप्लीट कर देना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि प्रोसेसिंग पे है आपकी ट्रांजैक्शन और यहाँ एस्टिमेटेड टाइम इन्होंने तकरीबन 20 सेकंड्स का बताया है, तो 20 सेकंड्स के अंदर आपकी ये ट्रांजैक्शन भी कंफर्म हो जाएगी। तो इस तरह से आपका ये वाला टास्क भी कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, स्वैप 0.01 USDC ऑन गोरिल्ली फॉर a USDC प्लस गैस ऑन अवलांचे फौजी। अब इसके लिए आपने क्या करना है, दोबारा से आपने आ जाना है स्क्वाड पर। तो जैसे आप इस पर आएंगे, अब यहाँ आपने ऊपर USDC रहने देना है, नीचे आपने AUSDC सिलेक्ट करना है अवलांचे फौजी में। अब इस पर ये करने के बाद आपने यहाँ नेक्स्ट आपने क्या करना है, यहाँ आपको जो है डाउन एरो ये नज़र आएगा, इस पर आपने क्लिक करना है और यहाँ अराइवल गैस इस पर आपने टिक करके इसको ऑन कर देना है। उसके बाद आपने सिंपल सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे आपके पास मेटामास्क में ट्रांजैक्शन आएगी, तो इसको भी आपने यहाँ से एग्रेसिव करके कंफर्म कर देना है। तो इस तरह से आपका ये सेकंड टास्क भी यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा स्क्वाड वाला। अब यहाँ आपने नेक्स्ट टास्क हमारे पास आता है मेंडी फाइनेंस डेस्क पर आपने जो है स्वैप वगैरह ये सब कुछ टेस्ट करना है। तो सबसे पहले आपने वॉलेट कनेक्ट करना है और मेटामास्क आपने सेलेक्ट करके अपना वॉलेट कनेक्ट कर देना है। तो जैसे आप अपना वॉलेट कनेक्ट कर देंगे उसके बाद यहाँ आपने क्या करना है, यहाँ आप देख सकते हैं कि सप्लाई एसेट इन द मेंडी फाइनेंस प्रोटोकॉल शायद लिखा हुआ था, कोई एरर गलती हो गई है। तो यहाँ आपने प्रोटोकॉल यहाँ सबसे पहले आपने जो है सप्लाई वाला, ये आप देख सकते हैं कि सप्लाई एसेट्स में आपको यहाँ 3 चीज़ें शो हो रही हैं। तो सिंपल आपने यहाँ जो लैंडिंग वाले पर आकर यहाँ सप्लाई वाले पे USDC USDT WHH तीनों आपको शो होंगी। तो यहाँ जब आप सबसे पहले तो आपने इसको नीचे से अप्रूव करना है, यहाँ आपको अप्रूव का ऑप्शन नज़र आएगा, सिंपल आपने अप्रूव पर क्लिक करना है। आपके पास यहाँ मेटामास्क में एक अप्रूवल की नोटिफिकेशन आएगी, तो इसको आपने यहाँ से मैक्स करके और फिर इसको आपने यहाँ से अप्रूव कर देना है। तो यहाँ मैं थोड़ा सा ट्रांजैक्शन आने का वेट कर लेता हूँ, तो इस तरह से अप्रूव हो जाएगा। उसके बाद यहाँ आपने जो है कोई भी अमाउंट यहाँ चूज़ कर देनी है, 25% 50% कुछ भी आपने यहाँ से सिलेक्ट कर देना है अपनी मर्ज़ी से। उसके बाद सिंपल आपने सप्लाई पर क्लिक करना है। तो जैसे आप यहाँ सप्लाई पर क्लिक करेंगे आपके पास ट्रांजैक्शन आएगी मेटामास्क में, इसको आपने कंफर्म कर देना है। अब यहाँ जो है हमारा जो है सप्लाई जो है कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, बोरो एसेट्स इन मेंडी फाइनेंस प्रोटोकॉल। अब बोरो एसेट्स यहाँ सप्लाई के साथ ही यहाँ नीचे आप देख सकते हैं कि आपको बोरो एसेट्स का ये ऑप्शन नज़र आएगा। तो अब आपने यहाँ भी कोई भी टोकन सिलेक्ट कर देना है यहाँ। उसके बाद यहाँ आपने इसको अपनी मर्ज़ी से कुछ भी यहाँ आपने सिलेक्ट कर देना है 25% या कुछ भी। तो इस तरह से आपने इसको यहाँ से कर देना है। तो यहाँ आपका जो है सप्लाई बैलेंस यहाँ शो हो जाएगा। अब बोरो आपने बोरो करने से पहले यहाँ आपको जो है सप्लाई वाले पे ये जो टिक का ऑप्शन है इसको आपने ओपन करना है।
तो ये आप देख सकते हैं कि ये ऑन हो चुका है। ऑन करने के बाद अब आपने यहाँ आना है। यहाँ आने के बाद आपने दोबारा से इसको यहाँ जो है 25% कर देना है। आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास बैलेंस शो हो रहा है। जब हमने ऑन नहीं किया था उस टाइम बैलेंस शो नहीं हो रहा था, तो यहाँ 25% मैं कर देता हूँ। उसके बाद सिंपल आपने बोरो पर क्लिक करना है। दोबारा से आपके पास ट्रांजैक्शन आएगी, एग्रेसिव करके आपने इसको कन्फर्म कर देना है। तो इस तरह से आपका ये सप्लाई और बोरो यहाँ दोनों हो जाएंगे। यहाँ सप्लाई भी हो गया, बोरो भी हो गया। अब ये मेंडी फाइनेंस का हमारा यहाँ पर काम ख़त्म। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, बाकी यहाँ आपको ये रीपे का भी ऑप्शन नज़र आएगा अगर आप इसको यूज़ करना चाहें, और इसके बाद यहाँ इसमें विड्रा का भी ऑप्शन है सप्लाई में, तो इसको भी आप यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है डी फोर्स डेस्क पे आपने जो है इंटरेक्शन करनी है। सिंपल सबसे पहले तो आपने इसका लिंक ओपन करना है। लिंक ओपन करने के बाद वॉलेट कनेक्ट करना है। मेटामास्क आपने सिलेक्ट करके अपना मेटामास्क जो है आपने इसके साथ कनेक्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ अपने लीनियर टेस्ट आपने सिलेक्ट कर देना है। अब टास्क हमने क्या करना है, यहाँ आपने जो है डिपॉजिट ETH एज कोलेटरल ऑन अपने कोलेटरल में ऐड करना है। तो सिंपल आपको यहाँ ETH शो होगा, तो ETH के आगे आपको यहाँ जो है सप्लाई का ऑप्शन नज़र आएगा। तो सिंपल आपने यहाँ सप्लाई पर क्लिक करना है। तो जैसे आप सप्लाई पर क्लिक करेंगे यहाँ आपने इस तरह से आपके पास इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ आपने कोई भी अमाउंट यहाँ लिख देनी है, तो उन्होंने कोई अमाउंट मेंशन नहीं की, तो यहाँ मैं 0.01 लिख देता हूँ। उसके बाद यहाँ एज कोलेटरल का ये ऑप्शन नज़र आएगा, तो इसको आपने ऑन कर देना है। यहाँ आपके पास मेटामास्क में एक रिक्वेस्ट आएगी ट्रांजैक्शन, इसको आपने कंफर्म कर देना है। उसके बाद आपने यहाँ सप्लाई पर क्लिक करना है। दोबारा से आपके पास मेटामास्क पे ट्रांजैक्शन आएगी, इसको भी आपने यहाँ से कंफर्म कर देना है। तो जैसे आपकी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगी, यहाँ आपका जो है ये टास्क यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। अब आपने यहाँ आप देख सकते हैं कि जो आपने यहाँ सप्लाई किया था ये आपको यहाँ शो हो जाएगा, 0.01 है। तो इस तरह से आपका ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट टास्क आपने क्या करना है, नेक्स्ट टास्क के लिए आपने जो है वो आना है यहाँ। अब ये आपको जो नज़र आएगा USX लास्ट वाला टोकन है USX, इस पे आपने सप्लाई करना है। तो सिंपल आपने इस पर आपने बोरो करना है। तो बोरो पर आपने क्लिक करना है। यहाँ आपने सेफ मैक्स पर क्लिक कर देना है। कोई भी अमाउंट यहाँ आपके पास शो हो तो वो आपने यहाँ सिंपल बोरो पर क्लिक करके ट्रांजैक्शन को कंफर्म कर देना है। तो इस तरह से आपका ये बोरो भी कंप्लीट हो जाएगा। अब ये बोरो का मिशन इनका जो है USX का गैलेक्सी में मेंशन था, तो इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ETH डिपॉजिट वाला हो गया। उसके बाद बोरो USX ऑन लीनियर टेस्टनेट, ये इनका यहाँ टास्क है, इसलिए मैंने आपको ये बताया। इस तरह से आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। अब नेक्स्ट आप आते हैं वेलो कोर में आपने स्वैप करना है। तो वेलो कोर पे आपने सबसे पहले यहाँ कनेक्ट पर क्लिक करना है। यहाँ आपने कनेक्ट योर वॉलेट, ये इसका आपने कॉपी करना है। मेटामास्क आपने इसके साथ कनेक्ट नहीं करना है। तो कॉपी करने के बाद आपने ये जो फ्लूवी वॉलेट पहले शुरू में डाउनलोड किया था, इंस्टॉल किया था, उधर ही आएंगे। यहाँ वॉलेट कनेक्ट पर आपने क्लिक करके इस जो कॉपी किया था इसको आपने यहाँ पेस्ट करके कनेक्ट पर क्लिक करना है। तो यहाँ नीचे आप देख सकते हैं कि आपका वॉलेट जो है कनेक्ट हो चुका है। बाकी कनेक्टेड साइड में भी आपको यहाँ वेलो कोर शो हो जाएगा। तो इस तरह से आपका जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि फॉसेट वगैरह हमने ऑलरेडी इसके ले लिए थे, तो इसको हमारे पास पड़े हुए हैं। तो आपने यहाँ आपने एक स्वैप करना है। तो ऊपर आपने USDC सिलेक्ट करना है, 25% कर देना है, या कुछ भी अपनी मर्ज़ी से अमाउंट लिखनी है। सिंपल आपने स्वैप पर क्लिक करना है। अब यहाँ आपके पास जो है ट्रांजैक्शन आपके जो है फ्लोवी वॉलेट में आएगी। तो यहाँ सिंपल नोटिफिकेशन पर अगर आपने इंटरेक्शन पर आपने क्लिक करना है। इसके बाद आपने सेंड नाउ पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ आपके जो है देख सकते हैं कि अभी नेटवर्क फीस यहाँ आ चुकी है। तो जैसे आपके पास ये आ जाए उसके बाद आपने सेंड पर क्लिक करना है। आपके पास जो है जीमेल जिस पे आपने कनेक्ट किया था उसके पास उसमें कोड आएगा, वो कोड आपने यहाँ लिख के सिंपल आपने साइड पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक कर देंगे ये आपकी ट्रांजैक्शन यहाँ से सेंड हो जाएगी। आप यहाँ देख सकते हैं कि ट्रांजैक्शन सेंड। अब आपकी कुछ ही सेकेंड्स में ये वाला भी स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। तो अब आपके पास दोबारा से एक ट्रांजैक्शन आएगी। पहले तो ये अलाउंस की आई थी, अब स्वेप की आई है। तो सिंपल आपने दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट इंटरेक्शन पर क्लिक करना है, सेंड नाउ पर क्लिक करना है। तो यहाँ जब आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो जब तक आपकी फ़ीस यहाँ शो नहीं होगी आप यहाँ नेक्स्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ आपने साइन पर क्लिक कर देना है। जैसे आपके पास ये ट्रांजैक्शंस वगैरह शो हो जाए, यहाँ जो अमाउंट वगैरह आपकी नेटवर्क फ़ी वगैरह शो हो जाए, तो यहाँ देख सकते हैं कि ट्रांजैक्शन आपकी सेंड हो चुकी है। तो इस तरह से आपका ये स्वैप भी यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ स्वैप हमारा कंप्लीट हो चुका है वेलो कोर में। अब सेकंड स्टेप क्या है, यहाँ आपने लिक्विडिटी को ऐड करना है। स्वैप हमारा कंप्लीट हो चुका है, यहाँ आपने लिक्विडिटी ऐड करनी है किसी भी पेयर में। यहाँ इन्होंने कोई पेयर मेंशन नहीं की, तो लिक्विडिटी आपने किस तरह से ऐड करनी है, यहाँ आपको ये काफ़ी सारे पेयर्स नज़र आएंगे, इन्हीं में आपने लिक्विडिटी ऐड करनी है। तो यहाँ नेक्स्ट आपको ये एरो का ऑप्शन नज़र आएगा। तो सिंपल आपने एरो के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है।
तो यहाँ पहले मैं आपको कोई और करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ मैं VC USDC सिलेक्ट कर दी, लेकिन मेरे पास VC अवेलेबल नहीं है, तो ये मैं नहीं कर सकूँगा। तो यहाँ मैं सिर्फ बैक आ जाता हूँ और USDC ETH यहाँ मैं सिलेक्ट करता हूँ। अब यहाँ थोड़ी सी अमाउंट यहाँ आपने सिलेक्ट कर देनी है कुछ भी, और सिंपल आपने इससे पहले यहाँ आपने एडवांस का ये जो ऑप्शन है इसको ऑन करना है, और सिंपल आपने डिपॉजिट LP पर क्लिक करना है। स्टेक आपने नहीं करना, सिर्फ डिपॉजिट LP पर आपने क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ आपके पास जो है फ्लोवी वॉलेट में दोबारा से एक ट्रांजैक्शन आएगी, तो इसको आपने यहाँ ओपन करना है। यहाँ अपने नोटिफिकेशंस पर क्लिक करना है, कॉन्ट्रैक्ट इंटरेक्शन पर आपने क्लिक करना है। यहाँ दोबारा से आपने यहाँ ये सेंड पर क्लिक करना है, तो नेटवर्क फी वगैरह शो होने का आपने वेट करना है। तो जैसे आपके पास आ जाएगी उसके बाद आपने नेक्स्ट करके यहाँ से साइन पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से आपकी ये ट्रांजैक्शन यहाँ से कंप्लीट हो जाएगी। आपकी लिक्विडिटी जो है यहाँ ऐड हो जाएगी। यहाँ दोबारा से भी आपके पास साइन इन के जो है आ सकती है, तो आपने यहाँ इसको देख लेना है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ट्रांजैक्शन सेंड यहाँ आपका जो है लिक्विडिटी ऐड हो चुकी है। अब जैसे आपकी ये लिक्विडिटी ऐड हो गई, अब नेक्स्ट हमारा जो है वेलोकोर का टास्क कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट आते हैं ग्रिडेक्स में आपने जो है स्वैप करना है। उसके बाद यहाँ सबसे पहले तो आपने इसकी वेबसाइट ओपन करनी है। वेबसाइट यहाँ आने के बाद यहाँ आपने सबसे पहले जो है नेटवर्क को यहाँ लीनिया गोरिल्ला टेस्टनेट पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपने यहाँ वॉलेट कनेक्ट करना है। सिंपल आपने मेटामास्क सिलेक्ट करके अपना वॉलेट यहाँ पर कनेक्ट कर देना है। तो जैसे आपका वॉलेट कनेक्ट हो जाएगा, अब आपने यहाँ क्या करना है, एग्जीक्यूट अ बाय कॉल स्वैप ऑन ETH AUSD ट्रेडिंग पेयर। AUSD ट्रेडिंग पेयर में आपने जो है ETH की कॉल को यहाँ क्या करना है, बाय करना है। तो यहाँ ऊपर आपको मेकर और स्वैप का ऑप्शन आ जाएगा, तो आपने स्वैप सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ आपने क्या करना था, सेल ETH करना था, क्योंकि अभी हमारे पास AUSD अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ आपने इतनी अमाउंट लिखनी है कि जो तकरीबन 1 डॉलर के बराबर हो, या इससे ज़्यादा भी आप लिख सकते हैं, कम भी। तो यहाँ आपने देख लेना है कि जैसे यहाँ आपके पास जिसमें स्वैप का ऑप्शन अवेलेबल हो तो वो आपने कर लेना है। सिंपल आपने कंफर्म स्वैप पर क्लिक करना है। आपके पास मेटामास्क में एक ट्रांजैक्शन आएगी, तो इस ट्रांजैक्शन को आपने यहाँ से कंफर्म कर लेना है। तो यहाँ से मैं ट्रांजैक्शन कंफर्म कर लेता हूँ, और यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारी ट्रांजैक्शन सबमिट हो चुकी है। तो इस तरह से आपका ये टास्क भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम आते हैं नेक्स्ट टास्क पर। ये आपका जो है AUSD ट्रेडिंग पेयर लीनिया गोरिल्ला में ये हमारा जो है कि बाय सेल कोई भी आप यहाँ कर सकते थे, तो हमने यहाँ सेल कर दिया था। अब यहाँ मेक ऑर्डर पर आपने ऑर्डर क्रिएट करना है, मेक ऑर्डर मेकर पर। तो यहाँ आपको ऊपर स्वैप के साथ ऑर्डर मेकर सेलेक्ट करना है यहाँ ऊपर। उसके बाद यहाँ आपने ये मेकर पर आपने सिलेक्ट कर देना है। तो जैसे आप इस पर सिलेक्ट कर देंगे, अब आपने यहाँ बाय और सेल कुछ भी यहाँ कर सकते हैं। तो यहाँ कोई भी अमाउंट आपने लिख देनी है, नीचे भी आपने कोई दूसरी अमाउंट लिख देनी है। उसके बाद यहाँ ऊपर आपको जो है ये रिलेटिव मोड यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। तो पहले तो यहाँ ट्रांजैक्शन को हम यहाँ से अप्रूव करेंगे। मेटामास्क में आपके पास ट्रांजैक्शन आएगी, इसको आपने यहाँ से मैक्स करके अप्रूव कर देना है। उसके बाद यहाँ आपने सिंपल बाय ETH पर आपने क्लिक करना है और कंफर्म ऑर्डर पर आपने क्लिक करना है। तो यहाँ आपको ट्रांजैक्शन आएगी, तो इस ट्रांजैक्शन को आपने यहाँ से कंफर्म कर लेना है। तो इस तरह से आपका ये हो जाएगा। बाकी यहाँ जब आप मेकर पर आएंगे, तो मेकर पर आपको यहाँ रिलेटिव मोड एक जो पता नहीं ये क्या मोड लिखा हुआ है, रेडियंट रिलेटिव मोड करके, इसको भी आपने एक मरतबा करके इस पर भी आपने ट्रांजैक्शन कर देनी है। तो इस तरह से ग्रिडेक्स का हमारा ये टास्क भी कम्प्लीट हो जाएगा। अब नेक्स्ट टास्क हमारे पास क्या आता है, ये मेक ऑर्डर वाला हमने कंप्लीट कर दिया। अब एडवांस मेक ऑर्डर वाला, अब एडवांस मेक ऑर्डर भी आपने सेम इसी तरह से करना है। ये मेकर पर आना है, SG USDC कोई भी आपने सिलेक्ट करना है। ये रिलेटिव मोड, इसको आपने यहाँ से ऑन करना है। इसके बाद यहाँ आपके पास ये एक ऑप्शन आएगा +1 -1, कोई भी आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है, या 0 भी कर लें, कोई इशू नहीं है। उसके बाद यहाँ आपने अमाउंट लिख देनी है 0.5, यहाँ आपके पास आ जाएगा। सिंपल आपने बाय ETH पर क्लिक करना है, कंफर्म ऑर्डर पर क्लिक करना है। आपके पास मेटामास्क में ट्रांजैक्शन आएगी, तो इस ट्रांजैक्शन को आपने यहाँ से कंफर्म कर देना है। तो यहाँ ट्रांजैक्शन हमारी कंफर्म हो चुकी है, ऑर्डर वगैरह हमारे लग चुके हैं। अब इस तरह से आपका ये टास्क भी कंप्लीट हो जाएगा। मेक ऑर्डर वाले दोनों टास्क हमारे यहाँ कंप्लीट हो चुके हैं। अब आते हैं नेक्स्ट FWDX पर। अब आपने इंटरेक्शन करनी है, बिल्कुल इजी है। इसमें आपको जस्ट लिंक ओपन करना है। लिंक ओपन करने के बाद यहाँ वॉलेट आपने मेटामास्क कनेक्ट कर देना है। तो जैसे आप अपना वॉलेट कनेक्ट कर देंगे, तो उसके बाद यहाँ
यहाँ मैं वॉलेट कनेक्ट कर देता हूँ। वॉलेट कनेक्ट करने के बाद यहाँ अब आपने क्या करना है, बिल्कुल इजी सा मेथड है। अब सिर्फ आपको ये मालूम होना चाहिए कि कौन से कॉइन जो है स्टेबल होते हैं और कौन से अल्ट कॉइन होते हैं। तो यहाँ आपने स्टेबल कॉइन और अल्ट कॉइन की पूरी यहाँ फिल्म है। तो पहले टास्क हमारे पास क्या था कि 2 स्टेबल कॉइन में आपने मार्केट को क्रिएट करना है। अमाउंट आपने कोई भी दे देनी है अपनी मर्ज़ी से, कोई इशू नहीं है। उसके बाद आपने अप्रूव पर क्लिक करना है। स्टेबल कॉइन में USDT, USDC, डाई और जो है और भी काफ़ी सारे हैं जिनकी प्राइस जो है बिल्कुल इक्वल होती है, ना कम होती है ना ज़्यादा होती है, वो स्टेबल कॉइन होते हैं। तो आपने स्टेबल कॉइन ऐसे सिलेक्ट कर देने और इस तरह से आपने ये अप्रूव करने के बाद आपको ये क्रिएट का ऑप्शन यहाँ नीचे नज़र आएगा। तो सिंपल आपने क्रिएट पर क्लिक करना है। तो जैसे आप यहाँ क्रिएट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके पास ये ट्रांजैक्शन फेल आएगी। अगर ये आपके पास ट्रांजैक्शन फेल आते हैं तो यहाँ आपने जो है वैलिडिटी के ऑप्शन में आकर आपने यहाँ से डेट वगैरह जो है 1 दिन की या 2-3 घंटे आपने बढ़ा देने हैं। उसके बाद आपने क्रिएट करना है तो आपकी ट्रांजैक्शन इस तरह से कंप्लीट हो जाएगी। तो आपने जो है स्टेबल कॉइन में स्टेबल मार्केट में 2 आपने जो है मार्केटें क्रिएट करनी है। स्टेबल कॉइन में 2 मार्केटें आपने क्रिएट करनी है। तो एक मैंने क्रिएट कर ली, उसके बाद आपने कोई भी दूसरी यहाँ से क्रिएट कर लेनी है। तो यहाँ मैं कोई भी स्टेबल कॉइन वगैरह यहाँ से सिलेक्ट कर देता हूँ। अब यहाँ हम जो है एक जो है स्टेबल कॉइन सिलेक्ट करेंगे और दूसरा जो है हम यहाँ दूसरा कोई कॉइन सिलेक्ट करेंगे। तो जो आपके पास अवेलेबल हो वही आपने सिलेक्ट करने हैं। तो यहाँ APE जो स्टेबल कॉइन नहीं है वो हमने चूज़ किया अल्ट कॉइन के तौर पर, और सेकंड हमारे पास USDT जो हमने स्टेबल कॉइन सिलेक्ट किया। तो ये सारे टास्क लीनियर में है 1 बाय 1, वहाँ मैं आपको दिखाऊंगा भी कि किस तरह से आपने करना है। पहले तो आपने इसको अप्रूव करना है। आपके पास मेटामास्क में ट्रांजेक्शन आएगी, इसको कंफर्म करना है। तो यहाँ क्रिएट में फिर आपके पास ये एरर आते हैं। तो आपने यहाँ से डेट को 1 दिन या 2-3 घंटे आपने बढ़ा देना है, बाकी आपने टाइम नोट कर लेना है। तो जैसे आप क्रिएट कर लेंगे तो यहाँ आपके पास आ जाएगा। अब टाइम का मेरे पास कुछ एरर आ रहा है क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ और टाइम मुझे नज़र नहीं आ रहा अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर, तो इस वजह से मेरे पास ये एरर आ रहे हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ। तो जैसे यहाँ बढ़ा के दोबारा से क्रिएट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपकी ट्रांजेक्शन यहाँ से कन्फर्म हो चुकी है। अब जैसे यहाँ आपकी ट्रांजेक्शन कन्फर्म हो चुकी है, अब यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ। अब आपने नेक्स्ट स्टेप अभी अपने जो है स्टेबल में भी 2 मार्केटें क्रिएट करनी है और एक स्टेबल और एक आपने जो है अल्ट कॉइन सिलेक्ट करना है, उसमें भी आपने 2 मार्केटें यहाँ से सिलेक्ट कर देनी है। अब और दोनों आपने जो है अल्ट कॉइन में भी आपने 2 मार्केटें क्रिएट करनी है। तो यहाँ मैं एक मरतबा फिर से ये एक स्टेबल और एक दूसरा अल्ट कॉइन यहाँ मैंने सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद सिंपल यहाँ दोबारा से इसको पहले तो हम यहाँ इसको मिक्स करके इसको अप्रूव करेंगे क्योंकि ये हमारा जो है स्टेबल और जो है अल्ट कॉइन की ये दूसरी ट्रांजेक्शन हमारी इस तरह से यहाँ कंप्लीट हो जाएगी। बाकी डेट वगैरह आपने यहाँ से एडजस्ट कर लेनी है, बल्कि आपने 1 दिन ही बढ़ा लेना है तो आपके पास एरर नहीं आएगा। घंटे वगैरह में आप बल्कि ना ही छेड़ें तो अच्छा रहेगा। तो सिंपल आपने क्रिएट पर क्लिक करना है, ट्रांजैक्शन आएगी आपके पास मेटामास्क में। सिंपल आपने इस ट्रांजैक्शन को यहाँ से रिसीव करके कन्फर्म कर देना है। तो इस तरह से आपका ये भी कम्प्लीट हो जाएगा। अब आपने यहाँ आप आ जाते हैं, आप देख सकते हैं कि पहले टास्क हमारे पास क्या था, क्रिएट टू, ये सेकंड क्या था, क्रिएट एटलीस्ट 2 अल्ट कॉइन। अब आपने दोनों अल्ट कॉइन सिलेक्ट करने हैं। अब आपने जो है यहाँ पर स्टेबल कॉइन बिल्कुल सिलेक्ट नहीं करने, USDC, डाई, USDT वगैरह ये आपने नहीं सिलेक्ट करने। वो टोकन सिलेक्ट करने हैं, वो कॉइन सिलेक्ट करने हैं जिनकी प्राइस जो है ऊपर नीचे होती रहती है। स्टेबल कॉइन की प्राइस जो है ऊपर नीचे नहीं होती। तो यहाँ फिर से मैं टाइम भूल चुका हूँ, तो इसको मैं दोबारा से यहाँ टाइम को एडजस्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ जैसे टाइम को आप एडजस्ट कर लेंगे उसके बाद दोबारा से यहाँ इसको मैं 1 दिन बढ़ा देता हूँ। सिंपल क्रिएट पर आपने क्लिक करना है, आपके पास मेटामास्क में एक ट्रांजैक्शन आएगी। तो इस ट्रांजैक्शन को आपने यहाँ से अप्रूव कर लेना है। तो सिंपल यहाँ मैक्स करके आपने अप्रूव करना है और यहाँ अपने मार्केट की जगह एग्रेसिव करके सिंपल आपने इसको कंफर्म कर लेना है। तो इस तरह से आपका ये टास्क भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके बाद आपने जो है दोबारा से एक मरतबा रिफ्रेश कर देना है और अब अपने बाकी के जो है टोकन वगैरह सिलेक्ट करने हैं। स्टेबल कॉइन आपने नहीं करने बल्कि अल्ट कॉइन सिलेक्ट करने हैं। तो यहाँ मैं दोनों अलग अलग कॉइन यहाँ सिलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद दोबारा से आपने यहाँ क्रिएट पर क्लिक करना है, मेटामास्क में ट्रांजैक्शन को एग्रेसिव करके कंफर्म कर देना है। इस तरह से आपका ये टास्क भी कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ एटलीस्ट 2 अल्ट कॉइन वाला कंप्लीट हो चुका है। अब हमारे पास क्या आता है, फुली फिल ऑन पार्शियली
फिल एटलीस्ट 2 मैचेस। तो इसका आपने क्या करना है, यहाँ एक्सप्लोर मार्केट्स पर आना है। एक्सप्लोर मार्केट्स पर आएंगे तो यहाँ आपको जो है काफ़ी सारे यहाँ ये कुछ ये आपको नज़र आएंगे लीनियर टेस्टमेंट में। तो जिसके आगे फिलिंग लिखा है वो आप यहाँ नहीं कर सकते क्योंकि वो ऑलरेडी फिल हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपने जिसके आगे ओपन लिखा हुआ है उसको आपने यहाँ सेलेक्ट करना है। तो यहाँ नीचे आप देख सकते हैं कि ये ओपन लिखा हुआ है, तो सिंपल आपने इसके ये डाउन एरो पर क्लिक करना है। अब यहाँ आपने जो है कोई भी अमाउंट लिखनी है, ये आप देख सकते हैं कि फुल होप APE, तो यहाँ आपने अमाउंट लिख देनी है 0.1। बाकी यहाँ लेफ़्ट टू फिल साइड पे आपको नज़र आएगा लेफ़्ट टू फिल, तो यहाँ जो अमाउंट लेफ़्ट हो उससे ज़्यादा आप यहाँ नहीं कर सकते। तो यहाँ सिंपल आपने कोई भी अमाउंट लिख के फिल मार्केट पर क्लिक करना है। आपके पास ट्रांजैक्शन आएगी, इसको आपने एग्रेसिव करके सिंपल यहाँ से कंफर्म कर देना है। तो इस तरह से आपकी ये ट्रांजैक्शन भी यहाँ से कंफर्म हो जाएगी। तो इसको भी आपने 2 मरतबा करना है, जैसे इन्होंने बताया कि 2 मार्केट्स में आपने फुल फिल करना है। तो इस तरह से आपने जो है दोबारा से नीचे आ जाना है। नीचे कोई ओपन मार्केट आपने ढूंढनी है, तो यहाँ ये भी ओपन है, तो इसको मैं ओपन कर देता हूँ। और यहाँ ओपन करने के बाद आपने यहाँ जो है अमाउंट लिखनी है। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ 0.1 लिखूँगा, लेकिन यहाँ जब मैं अप्रूव करूँगा तो ये नहीं होगा। ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं कि साइड पे लेफ़्ट टू फिल में 0.001 यूनी हम यहाँ सिर्फ डिपॉजिट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि लेफ़्ट टू फिल 0.001 यूनी, तो ये आपने इसको नोट कर लेना है। तो इससे ज़्यादा इस आपका अगर आपके पास एरर आएगा तो आपने यहाँ देख लेना है। तो उससे कम अमाउंट आपने यहाँ लिख के उसके बाद फिल मार्केट पर क्लिक करना है। ट्रांजैक्शन को एग्रेसिव करके यहाँ से आपने ट्रांजैक्शन को कंफर्म कर देना है। तो जैसे यहाँ आपकी ट्रांजैक्शन कंफर्म हो जाएगी, यहाँ आप देख सकते हैं कि फुल फिल सक्सेसफुल, इस तरह से आपका ये टास्क भी कंप्लीट हो जाएगा। अब ये हमारे पास नेक्स्ट टास्क आता है मैच प्रोटोकॉल को आपने यहाँ यूज़ करना है। सिंपल लिंक आपने ओपन करना है। तो जैसे आप लिंक को ओपन कर लेंगे उसके बाद यहाँ सिंपल आपने इसको स्किप करना है। उसके बाद यहाँ अपने वॉलेट को कनेक्ट करना है। सिंपल कनेक्ट वॉलेट पर आपने क्लिक करना है। वॉलेट कनेक्ट करने के बाद यहाँ आपने जो है ये आपको ये जो पहले तो हम यहाँ वॉलेट को कनेक्ट कर देते हैं। वॉलेट कनेक्ट करने के बाद यहाँ आपने जो है इस पर क्लिक करना है। ये स्विच टू टेस्टनेट पर आपने यहाँ क्लिक कर देना है। तो जैसे आप स्विच टू टेस्टनेट पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपका टेस्टनेट में आ जाएगा। अब यहाँ आपने वॉलेट कनेक्ट करना है। वॉलेट कनेक्ट करके आपने मेटामास्क आपने सेलेक्ट करके अपना जो है मेटामास्क के साथ कनेक्ट कर देना है। तो जैसे आप मेटामास्क कनेक्ट कर देंगे, अब यहाँ हमारे पास टास्क क्या था कि एड्रेस डेट सक्सेसफुली डिपॉजिट एसिड इनटू मैच वॉलेट। अब अपने मैच वॉलेट में जो है डिपॉजिट करना है लीनियर टेस्टनेट। तो किस तरह से आपने यहाँ इसमें डिपॉजिट करना है, सिंपल इजी सा तरीका है। यहाँ नीचे आप आएंगे तो यहाँ आपको बैलेंसेस वगैरह शो होगा। अब यहाँ आपको डिपॉजिट विड्रा टोकन्स ये आपको नज़र आएगा। सिंपल आपने इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ सिर्फ आप ETH ही डिपॉजिट कर सकते हैं, बाकी कुछ भी यहाँ डिपॉजिट नहीं कर सकते। सिंपल आपने ETH के आगे जो डिपॉजिट लेगा इस पर क्लिक करना है। यहाँ मिनिमम जो है आपने 0.01 अमाउंट डिपॉजिट करनी है। इससे कम अगर आप डिपॉजिट करेंगे तो आपका अगला टास्क यहाँ नहीं होगा। तो अगले टास्क में आपको यहाँ प्रॉब्लम आ सकती है, तो इसलिए आपने 0.01 ही डिपॉजिट करना है या इससे ज़्यादा कर लें, इससे कम आपने नहीं करना। उसके बाद यहाँ आपके पास ट्रांजैक्शन आएगी, इसको आपने एग्रेसिव पर क्लिक करना है और यहाँ से आपने इसको कंफर्म कर देना है। तो जैसे आपकी ये ट्रांजैक्शन कंफर्म हो जाएगी तो ये आपके यहाँ डिपॉजिट भी कंफर्म हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि रिक्वेस्ट भी सबमिट हो चुकी है। अब यहाँ आपका जो है डिपॉजिट कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप आपने यहाँ क्या करना है, यहाँ ये डिपॉजिट हमारा यहाँ जो है लग चुका है। अब कुछ ही टाइम में ये हमारे पास आ जाएगा। बाकी ट्रांसफ़र रिकॉर्ड में जब आप यहाँ देखेंगे तो ये आपको यहाँ देख सकते हैं कि अभी स्टेटस जो है पेंडिंग में है। तो ये तकरीबन आपका 10 से 15 मिनट में ये टास्क कंप्लीट होने वाला है, तो आपने वेट करना पड़ेगा इसके लिए। अब उसके बाद आप नेक्स्ट टास्क आपने क्या करना है, यहाँ आपने जो है प्लेस एंड क्लोज ऑर्डर, तो आपने यहाँ सबसे पहले ये ट्रेड पर आना है, स्पॉट ट्रेडिंग पर आपने आना है। पहले यहाँ स्पॉट ट्रेडिंग का टास्क है। तो स्पॉट ट्रेडिंग पर आने के बाद यहाँ आपको एक ऑर्डर क्रिएट करना है और सिंपल यहाँ आप देख सकते हैं कि एक्सचेंज की तरह ये एक जो है यहाँ सब कुछ यहाँ दिखा रहा है। बाकी यहाँ आप देख सकते हैं कि लिमिट ऑर्डर, बाय, सेल, यहाँ आपको मार्केट शो हो रही है सेम एज़ बाइनेंस की तरह ही यहाँ सब कुछ यहाँ आपको शो होगा। तो यहाँ आपने ऑर्डर यहाँ ऊपर आपको ये जो ऑप्शन नज़र आएगा क्रॉस रूल अप मोड, तो ये अगर आपके पास शो हो तो आपने इस पर क्लिक करना है। ये आपका जो है दूसरा होना चाहिए। उसके बाद यहाँ आपने मार्केट सेलेक्ट करनी है, सेल पर क्लिक करना है और यहाँ आपने क्या करना है नेक्स्ट, यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ।
पहले तो हम यहाँ इसका वेट करेंगे। अभी हमारे पास जो है ऑप्शन नहीं आ रहा, क्योंकि अभी तक ये हमारा जो है डिपॉज़िट कंप्लीट नहीं हुआ। तो यहाँ 12 मिनट तकरीबन हो चुके हैं, अभी तक हमने रिसीव नहीं हुआ, तो थोड़ा सा मज़ीद और वेट कर लेते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारा जो है डिपॉज़िट कंप्लीट हो चुका है। अब जैसे डिपॉज़िट हमारा कंप्लीट हो चुका है, यहाँ आप देख सकते हैं कि 0.01 हमारे वॉलेट में ऐड हो चुका है। अब आपने दोबारा से यहाँ ट्रेडिंग पर आना है। यहाँ आपने ये जो क्रॉस रूल अप है, इसको आपने सिंगल चेन लिखा हुआ, तो सिंगल चेन पर आपने क्लिक करके इसको क्रॉस रूल अप कर देना है। उसके बाद यहाँ आपने मार्केट की जगह यहाँ ऑर्डर टाइप में मार्केट सेलेक्ट करना है लिमिट की जगह। उसके बाद यहाँ क्वांटिटी आपने जो भी आपके पास यहाँ अवेलेबल हो। तो अभी हमारे पास ये आप देख सकते हैं कि ट्रेजिंग साइज़ बिलो मिनिमम रिक्वायरमेंट $12 से आपने ज़्यादा यहाँ अमाउंट लिखनी है। $12 से कम लिखेंगे आपके पास इस तरह से नहीं आएगा। तो आपने यहाँ ऊपर सेल करना है और सिंपल आपने सेल ऑर्डर पर आपने यहाँ क्लिक करना है। यहाँ आपके पास मेटामास्क में एक ट्रांजैक्शन आएगी, तो उस ट्रांजैक्शन को आपने यहाँ सबसे पहले तो यहाँ साइन कर लेना है। तो इसमें आपकी कोई फ़ीस वगैरह नहीं लगेगी ऑर्डर की, जस्ट आपकी जो है साइन की रिक्वेस्ट आएगी। साइन की रिक्वेस्ट जैसे आप कर लेंगे तो आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ नीचे आप वॉलेट में देख सकते हैं कि हमारे पास USDC रिसीव हो चुके हैं। ETH को हमने USDC में सेल कर दिया। तो इस तरह से हमारा ये टास्क कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट टास्क हमारे पास क्या था, ये डिपॉजिट टास्क, ये हमने ऑलरेडी कर लिया है। अब नेक्स्ट टास्क हमारे पास ट्रेडिंग टास्क है, ऑर्डर प्लेस ऑर्डर ऑन स्पॉट ट्रेडिंग और मैच कन्वर्ट पेज। तो ये भी हमने यहाँ से कंप्लीट कर लिया है। ये आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ अब जब ये कंप्लीट कर लिया है, तो अब आपने सेकंड क्या करना है कि विड्रा का टास्क करना है। विड्रा के लिए भी आपने क्या करना है, यहाँ नीचे आपने वापस आ जाना है। यहाँ बाकी आप इसको जो है दोबारा से इस तरह से बाई भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ कोई भी अमाउंट आप यहाँ लिख के इसको ईज़िली यहाँ से बाई कर सकते हैं। तो यहाँ आपने जो है $12 से ज़्यादा की अमाउंट यहाँ लिखनी है ताकि आपका ईज़िली बाय हो जाए। तो सिंपल आपने यहाँ बाय पर क्लिक करना है। तो यहाँ आपके पास कुछ आ जाएगा। तो आपने अमाउंट थोड़ी सी यहाँ कम कर देनी है, 0.0065 यहाँ लिख देता हूँ। तो यहाँ प्लेस मार्केट बाय ऑर्डर, तो आपने सिंपल इसको बाय पर क्लिक करना है। तो इस तरह से आपके पास ये साइन की रिक्वेस्ट आएगी। तो जैसे आप इसको साइन कर लेंगे, आपका ये बाय वाला टास्क भी यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। अब सिंपल ये मैंने इसको साइन कर लिया। यहाँ आप देख सकते हैं कि ऑर्डर हमारा जो है क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये ETH यहाँ अब आपने इनको विड्रा करना है। विड्रा आपने कैसे करना है, तो ये हमारा अभी विड्रॉल वाला टास्क हमने अभी करना है। ये जो है ट्रेडिंग का ये हमारा हो चुका है। अब विड्रॉल वाला टास्क आपने कैसे करना है, सिंपल आपने यहाँ अपने वॉलेट पर आ जाना है। उसके बाद यहाँ आपने जहाँ से डिपॉजिट किया था वहीं पे आपने विड्रा पर क्लिक करना है। तो विड्रा आपने यहाँ विड्रा लीनियर बैलेंस ओनली, इस पर आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपने कंफर्म करना है और यहाँ आपने कोई भी अमाउंट यहाँ विड्रा के लिए लिख देनी है। कोई उन्होंने वो नहीं लगाई कि जो भी आप विड्रा करना चाहें वो आपने यहाँ लिख देनी है। तो यहाँ में 0.003 यहाँ मैक्स हमारे पास आप जो है विड्रा कर सकते हैं। तो मैं इसी को करूँगा, बाकी हमारे वॉलेट में 0.009 अवेलेबल हैं। तो आपके पास यहाँ साइन की रिक्वेस्ट आएगी, पहले आपने इसको साइन कर लेना है। उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं योर विड्रॉल इज़ नॉट कम्प्लीटेड येट, योर एक्शन इज़ नीडेड। अब आपने क्या करना है, गो टू ट्रांसफ़र रिकॉर्ड, इस पर आपने क्लिक करना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ आप देख सकते हैं कि आपका जो है ये अभी तक कुछ ही सेकंड्स में ये आपका यहाँ कुछ इस तरह से आ जाएगा कि आपके पास ये क्लेम टोकन का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि क्लेम टोकन का ऑप्शन आ चुका है। सिंपल आपने क्लेम टोकन पर क्लिक करना है, आपके पास यहाँ ट्रांजैक्शन आएगी, एग्रेसिव करके इसको आपने यहाँ से कंफर्म कर देना है। तो इस तरह से आपका ये देख सकते हैं कि क्लेम 0.003 ETH। तो इस तरह से आपका विड्रा भी कंप्लीट हो जाएगा। अब जैसे आपका ये विड्रा भी कंप्लीट हो जाते हैं तो हमारा मैच प्रोटोकॉल के भी टास्क कंप्लीट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सोशल लॉगिन एंड गैसलेस टोकन स्वैप विद पार्टिकल MPC एंड ए वॉलेट। अब यहाँ आपने एक नया वॉलेट यूज़ करना पड़ेगा इसके लिए। तो सबसे पहले तो आपने यहाँ तो ये सिंपल सा इजी सा टास्क है। तो ये आपने जो है USDC और USDT को फिर आपने इसको लीनियर के अपने एड्रेस पर भेजना है। सिंपल यहाँ आपको मैं करके दिखा देता हूँ लाइव। पहले आपने जो है इसको ओपन करना है। सबसे पहले तो आपने इनको पार्टिकल नेटवर्क को अपने ट्विटर पर फॉलो करना है। फॉलो करने के बाद आपने यहाँ नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद आपने यहाँ कनेक्ट पर क्लिक करना है। जैसे आप कनेक्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपने अपना जो है ईमेल वगैरह इंपुट कर देना है, जिससे आपने जो है पहले वॉलेट्स वगैरह भी क्रिएट किए थे। तो ईमेल लिखने के बाद सिंपल आपने यहाँ जो है नीचे सेंड कोड पर क्लिक करना है। आपके पास एक कोड रिसीव होगा।
तो उस कोड को आपने यहाँ आपके ईमेल पर कोड रिसीव होगा, तो उस कोड को आपने यहाँ लिख देना है। तो सिंपल मैं कोड यहाँ लिख देता हूँ। तो जैसे आप इस कोड को यहाँ लिख देंगे, उसके बाद सिंपल आपने कन्फर्म पर क्लिक करना है। तो जैसे कन्फर्म कर देंगे तो यहाँ आपका जो है इस तरह से वॉलेट जो है क्रिएट हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, गैस लेस क्लेम करना है। अब योर करंट बैलेंस इज़ ज़ीरो, आप यहाँ देख सकते हैं। अब आपने यहाँ आपके पास इसी वॉलेट में ट्रांजैक्शन आएगी कुछ इस तरह से, तो इसको आपने यहाँ से अप्रूव करना होगा। तो यहाँ सिंपल आपने इसको कंफर्म पर क्लिक करना है। तो इस तरह से आपकी ये ट्रांजैक्शन यहाँ से कंफर्म हो जाएगी कुछ ही टाइम में, और आपका बैलेंस भी यहाँ आपके पास शो हो जाएगा। आप फोर्थ नंबर पर जो टास्क है उस पर आ जाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि क्लेम 1 TUSDT सक्सेस, तो TUSDT हमारा क्लेम हो चुका है। अब यहाँ ऊपर करंट बैलेंस में आप देख सकते हैं कि हमारे पास 1.0 है, और गैलेक्सी वाले हमारे पास जो है 0.000 है। तो आपने यहाँ क्या करना है, अपना लीनिया का एड्रेस कॉपी करना है। सिंपल यहाँ गैस लेस स्वैप पर आपने क्लिक करना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपने इसको कंफर्म पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ आपने वही वॉलेट यूज़ करना है जिससे आप लीनिया के टास्क कर रहे हैं, जो आपका गैलेक्सी के साथ लिंक है। तो वो वॉलेट यहाँ आपने देना है। इसके बाद यहाँ आपके पास दोबारा से ट्रांजैक्शन आएगी इसी वॉलेट में, इसको आपने कंफर्म करना है। तो जैसे आप इसको कंफर्म कर लेंगे, यहाँ आप ऊपर देख सकते हैं कि अभी हमारे पास जो है करंट बैलेंस में 1.0 है और गैलेक्सी में 0 है। तो ये जैसे ये स्वैप हमारा कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ आप देख सकते हैं कि करंट में 0 हो चुका है और गैलेक्सी वाले में 0.9 आ चुका है। अब सिंपल आपने नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करना है। यहाँ आपका ये टास्क भी यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से ये आपका जो है सोशल लॉगिन एंड गैस लेस टोकन स्वैप ये आपका यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर्टिकुलर वॉलेट, सोशल लॉगिन और ये TUSDT को हमने गैलेक्सी वाले एड्रेस पर भेज दिया। ये सारे टास्क हमारा यहाँ कंप्लीट हो चुका है। अब जैसे ये टास्क कंप्लीट हो जाते हैं, नेक्स्ट टास्क का अब आपके पास आता है ZKEX.com पे। अब आपने यहाँ जो है सिंपल इजी सा टास्क है। यहाँ पर आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपने इसकी वेबसाइट ओपन कर देनी है। लिंक्स वगैरह आपने सारे यहीं से ही निकाल लेने हैं लीनिया से, बस डिटेल्स पर आपने क्लिक करना है, लिंक्स वगैरह आपके पास आ जाएंगे। तो यहाँ मैं डिटेल पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं कि कॉल टू एक्शन, बाकी यहाँ आपने एक लीनिया पीप सिलेक्ट करना है और एक सेल मार्केट ऑर्डर में आपने इसको सेल करना है और 50% आपने इसको सेल करना है। तो यहाँ सिंपल सबसे पहले ये वेबसाइट ओपन करते हैं। वेबसाइट ओपन करने के बाद आपने लीनिया टेस्टनेट यहाँ से सिलेक्ट करना है। तो उसके बाद आपने मेटामास्क को कनेक्ट कर देना है। यहाँ पर मेटामास्क कनेक्ट करने के बाद आपके पास इस तरह से आ जाएगा। तो यहाँ आपने रिमेंबर मी पर इसको ऑन कर देना है ताकि 1 घंटे तक आप इसमें एक्टिवेट रह सके। तो सिंपल आपने एक्टिवेट पर क्लिक करना है। तो 1 घंटे के बाद ये ऑटोमेटिकली आपसे एक्टिवेट का मांगेंगे। अगर आप दोबारा से कोई टास्क करना चाहेंगे तो आपने दोबारा से एक्टिवेट करना होगा। तो यहाँ सिंपल आपने साइन पर क्लिक करना है। तो जैसे आप यहाँ साइन पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ आई थिंक आपके पास एक और ट्रांजैक्शन आएगी। तो यहाँ हमारे पास सेकंड ट्रांजैक्शन आ चुकी है। अब सिंपल आपने इस ट्रांजैक्शन को भी यहाँ से साइन कर लेना है। तो इस तरह से आपका वॉलेट जो है लिंक हो जाएगा। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, यहाँ आपने ट्रेडिंग वाली जगह पर आ जाना है। यहाँ आप देख सकते हैं कि आपको लीनिया पीप यहाँ जो है इसमें मार्केट ऑर्डर आपने लगाना है सेल का। तो यहाँ टोकन से यहाँ जब आएंगे तो यहाँ आपको लास्ट में लीनिया पीप ये नज़र आएगा, इसको आपने सिलेक्ट करना है। उसे यहाँ अपने जो है सेल मार्केट ऑर्डर आपने यहाँ लगाना है। सेल पर क्लिक करना है, मार्केट आपने सिलेक्ट करना है, 50% आपने सिलेक्ट करना है। उससे पहले यहाँ आपने क्या करना है, आपके पास जो है बैलेंस वगैरह आप देख सकते हैं कि 0 है। अब इसके लिए आपने फॉसेट लेना पड़ेगा। नीचे आप आएंगे, यहाँ आपको बैलेंस में शो होगा गेट टेस्ट टोकन। तो आपको यहाँ ऊपर लेयर 2 फॉसेट ये नज़र आएगा, यहाँ से आप लेयर 2 का भी फॉसेट ले सकते हैं। बाकी यहाँ इसके साथ लीनिया योगी आपको शो होगा, तो ये आपने क्लेम करना है। तो यहाँ आपको लीनिया पीप मिलेंगे। तो सिंपल आपने यहाँ जो है क्लेम पर क्लिक करना है। बाकी यहाँ लीनिया बिल्ड का जो है फॉसेट का लिंक है, तो यहाँ से आप बाकी सारे फॉसेट्स भी ले सकते हैं जो भी आपको रिक्वायर्ड हो लीनिया के टोकन्स वगैरह में। तो उसके बाद आपके पास ट्रांजैक्शन आएगी, इसको आपने यहाँ कंफर्म कर लेना है। तो यहाँ देख सकते हैं कि सक्सेस रिक्वेस्ट सक्सेस, तो आपकी रिक्वेस्ट यहाँ सक्सेसफुल हो चुकी है। अब यहाँ इसको हम काटस कर देते हैं। उसके बाद नीचे जब आते हैं तो यहाँ देख सकते हैं कि हमें अभी तक यहाँ रिसीव नहीं हुआ। तो अपना जो है मेटामास्क से ट्रांजैक्शन को कंप्लीट होने का वेट नहीं करना, बल्कि आपने यहाँ डिपॉजिट पर क्लिक करना है। अब यहाँ आपने जो है ये सिलेक्ट वाले लीनिया पीप आपने सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपने सिंपल इसको मिक्स करना है। सिंपल आपने डिपॉजिट पर क्लिक करना है। तो जैसे आप डिपॉजिट पर क्लिक करेंगे, यहाँ आपने इसको मिक्स करके नेक्स्ट करना है और यहाँ आपने इसको एग्रेसिव करके
अप्रूव पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से आपका ये अप्रूव हो जाएगा। उसके बाद यहाँ आपका जो है अभी आपने वापस आना है यहाँ। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि लीनिया पीप हमारे जो है ZKEX वॉलेट में ऐड हो चुके हैं। तो यहाँ एक्सचेंज में ऐड हो चुके हैं। अब आपने क्या करना है, एक्टिवेट माई अकाउंट पर यहाँ क्लिक करना है। सबसे पहले तो आपने यहाँ अपना अकाउंट यहाँ से ट्रेडिंग के लिए एक्टिवेट करना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ आपके पास जो है मेटामास्क में एक ट्रांजैक्शन आएगी। तो इस ट्रांजैक्शन को आपने यहाँ से कंफर्म करना है। तो इस तरह से साइन की रिक्वेस्ट आएगी, इसको आपने साइन कर लेना है। तो जैसे आप इसको साइन कर लेंगे यहाँ आप देख सकते हैं कि कंग्रेचुलेसन यू आर सक्सेसफुली सेटअप फॉर ट्रेडिंग, मतलब क्या लिखा हुआ था, तो ये आपका हो जाएगा इस तरह से। अब आपने जो है ये सेल ऑर्डर जो है लगा मार्केट पे क्रिएट करना है सेल ऑर्डर। अब दोबारा से आपने यहाँ जो है इसको ओपन करना है। यहाँ सिंपल इसको ओपन करते हैं। उसके बाद यहाँ आपने सेल पर क्लिक करना, पहले तो आपने यहाँ लीनिया पीप सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ आपने सेल सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ लिमिट की जगह आपने मार्केट सेलेक्ट करना है। इसके बाद जैसे मार्केट सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद आपने 50% लिखना है और सिंपल सेल पर आपने क्लिक करना है। तो यहाँ आपके पास यहाँ कोई ट्रांजेक्शन वगैरह नहीं आएगी, बल्कि ये ऑटोमेटिकली यहाँ हो जाएगा। अब यहाँ नीचे वॉलेट में आप देख सकते हैं कि हमारे पास USDC हमारे पास अवेलेबल है। तो ये 50% हमने यहाँ सेल कर लिए। इस तरह से हमारा जो है कंप्लीट हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, विड्रा सम लीनिया पीप टू योर वॉलेट। अब आपने जो है कुछ जो है लीनिया पीप को अपने वॉलेट में विड्रा करना है। तो इसके लिए आपने वापस यहाँ नीचे वॉलेट वाले सेक्शन पर आना है, विड्रा पर क्लिक करना है। तो जैसे आप यहाँ विड्रा पर क्लिक करेंगे सेंड क्रिप्टो वॉलेट पर आपने क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ आपने लीनिया टेस्टनेट को सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ आपने टोकन्स में लीनिया पीप सिलेक्ट करना है और यहाँ कोई भी अमाउंट आपने यहाँ लिख देनी है। उन्होंने कोई मेंशन नहीं की, तो यहाँ अपनी मर्ज़ी की कोई भी अमाउंट यहाँ आप लिख सकते हैं। तो यहाँ मैं एक अमाउंट लिख देता हूँ। उसके बाद यहाँ फ़ास्ट ही आपने रहने देना है, फ़ास्ट इन्होंने मेंशन किया है तो यहाँ 1 0 कम कर देता हूँ। तो सिंपल आपने विड्रा पर क्लिक करना है। तो जैसे आप विड्रा पर क्लिक करेंगे आपके पास मेटामास्क में एक ट्रांजैक्शन आएगी, तो उसको आपने कंफर्म कर देना है। तो यहाँ देख सकते हैं कि ट्रांजैक्शन सबमिटेड, विड्रा सबमिटेड। तो हमारा जो है ये विड्रा भी यहाँ से हो चुका है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टास्क की तरफ। तो यहाँ नेक्स्ट टास्क हमारे पास है सिम्बोसिस वाले पर यहाँ आपने आ जाना है। सिम्बोसिस पे आपने नेक्स्ट टास्क वगैरह करने हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, मेक अ क्रॉस चेन स्वैप टू लीनिया। आपने किसी भी चेन से आपने लीनिया में यहाँ जो है डिपॉजिट करना होगा, स्वैप करना होगा। क्रॉस चेन आप एक ब्रिज एक तरह से आप इसको कह सकते हैं, क्रॉस चेन आपने करना है। तो सबसे पहले आपने जो है वॉलेट कनेक्ट करने के बाद आपने दोबारा से इसको ओपन करना है सिम्बोसिस स्वैप को। अब यहाँ ऊपर आपने कोई भी चेन वगैरह आपने सेलेक्ट कर देनी है लीनिया के अलावा, क्योंकि नीचे आपने लीनिया सेलेक्ट करना होगा, लीनिया में आपने क्रॉस चेन स्वैप करना है। तो यहाँ आपको BNB गोरिली और शो होगा, इनमें से कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ इस वेबसाइट में कुछ थोड़ा सा एरर है, वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। आप यहाँ अगर अमाउंट थोड़ी ज़्यादा लिख लेंगे, जैसे यहाँ मैं अमाउंट लिख देता हूँ 0.1, तो यहाँ नीचे देख सकते हैं कि यहाँ आपको कहेंगे कि आपकी अमाउंट जो है टू हाई है, द अमाउंट इज़ टू हाई। और जब हम अमाउंट थोड़ी कम करके लिखते हैं तो यहाँ आपको इस तरह से एरर शो होगा कि आपकी जो है नेटवर्क एरर आ रहा है। तो नेटवर्क एरर है। बाकी जब हम लीनिया के कुछ यहाँ टोकन्स वगैरह देखते हैं तो कोई टोकन वगैरह हमें शो नहीं होता। बाकी अगर आप इस पर थोड़ा वेट करके इसको ट्राई कर लेना, शायद यहाँ ये वर्क कर जाए। तो इस तरह से आपने इसको भी कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट टास्क आता है, ओपन ओशन पर आपने जो है एक स्वैप करना है विद एनी अमाउंट। किसी भी अमाउंट के साथ आपने एक स्वैप करना है। सिंपल यहाँ आपने सबसे पहले लीनियर टेस्टनेट सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने वॉलेट को कनेक्ट करना है। तो जैसे आप यहाँ वॉलेट कनेक्ट कर लेंगे तो यहाँ आपके जो है इस तरह से आपके पास वॉलेट कनेक्ट की यहाँ आपके पास ट्रांजैक्शन वगैरह आएगी, तो वॉलेट आपने कनेक्ट कर देना है। तो यहाँ इसके बाद दोबारा से आपके पास ये वॉलेट कनेक्ट पर आपने क्लिक करना है। तो इस तरह से आपके ये ऑटोमेटिकली रिफ़्रेश हो जाएगा और आपका वॉलेट जो है क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ आपने क्या करना है कि सिंपल एक स्वैप करना है विद एनी अमाउंट, किसी भी अमाउंट में आपने यहाँ स्वैप करना है लीनिया टेस्टनेट में। तो यहाँ मैं कोई भी टोकन्स वगैरह यहाँ सेलेक्ट कर देता हूँ। तो सिंपल ऊपर मैं यहाँ इथेरियम सेलेक्ट कर देता हूँ, नीचे BUSD सिंपल यहाँ अमाउंट लिख देता हूँ। स्वैप पर क्लिक करूँगा, कंफर्म नाउ पर क्लिक करूँगा, आपके पास मेटामास्क में फिर ट्रांजैक्शन आएगी। तो उस ट्रांजैक्शन को आपने यहाँ से कंफर्म कर लेना है। तो इस तरह से आपका ये टास्क भी कंप्लीट हो जाएगा। अब नेक्स्ट टास्क हमारे पास आता है मेंटल स्वैप का। मेंटल स्वैप में सबसे पहले आपने अपना वॉलेट कनेक्ट करना है। यहाँ नीचे आपको यहाँ एक टिक का
ऑप्शन नज़र आएगा, नीचे आपने स्टिक पर क्लिक करना है, सिंपल आपने कनेक्ट पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से आपका जो है वॉलेट यहाँ कनेक्ट हो जाएगा। अब जैसे आपका वॉलेट यहाँ कनेक्ट हो जाता है उसके बाद आपने यहाँ क्या नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, तो पहले तो यहाँ आपने टोकन्स पर क्लिक करना है। टोकन्स पर क्लिक करके यहाँ से आपने फॉसेट लेना है, सिंपल गेट गोरिल्ला टेस्ट, यहाँ आपने इस पर क्लिक करना है, गोरिल्ला टेस्ट WBTC एंड USDC। तो अभी फ़िलहाल के लिए इसमें भी एरर है, क्योंकि जब तक आपने इस पर काफ़ी बार क्लिक किया तो कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, कोई कुछ नहीं आया। तो यहाँ इसको भी फ़िलहाल के लिए छोड़ देंगे। जो भी टास्क यहाँ हमसे रह रहे हैं तो उसकी अपडेट मैं दे दूँगा इंशाल्लाह। इसी वीक के अंदर ही टास्क जो है एक्सपायर होने से पहले आपके साथ मैं शेयर कर लूँगा, अगर ये ठीक हो जाते हैं या अगर कोई टिक वगैरह मिलती है। तो उसके बाद आपने यहाँ स्वैप पर आना है। स्वैप पर आने के बाद यहाँ सिंपल आपने यहाँ आपको USDC और WBTC का ये मिल जाएगा। तो सिंपल आपने यहाँ USDC WBTC कोई भी एक सिलेक्ट कर देना है। अमाउंट यहाँ अपनी मर्ज़ी से कुछ भी दे देनी है, जो आपको फॉसेट मिले उसके हिसाब से। तो यहाँ बाकी इनका जो है यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इस तरह से आपके पास एग्जीक्यूट स्वैप का ऑप्शन आएगा। जब आप उस पर क्लिक करेंगे अलाउ करने के बाद, उसके बाद यहाँ आपके पास इस तरह से आ जाएगा रेफरेंस और क्लोज़ वगैरह करके। तो ये इसकी शॉर्ट वीडियो दे दूँगा अगर ये ठीक वर्क करेगा। उसके बाद आपने लिक्विडिटी प्रोवाइड करनी है। उसके लिए आपने यहाँ क्रिएट न्यू पोजीशन पर क्लिक करना है। लिक्विडिटी पर आकर यहाँ आपने जो है 500 यहाँ जो अमाउंट जो है यहाँ लिक्विडिटी आपने प्रोवाइड करनी होगी इस तरह से। तो यहाँ आपने अलाउ करना होगा। इसके बाद यहाँ इस तरह से आपने ये बाकी वगैरह सेटअप भी यहाँ आपको करना होगा। बाकी ये जैसे वर्क करेगा तो शॉर्ट वीडियो आपको टेलीग्राम पर दे दूँगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट टास्क पर। नेक्स्ट टास्क ये हमारा हेडजिंग पोजीशन, ये भी इसी का था, ये भी हो चुका है। मेंटल स्वैप वाले मैंने तकरीबन तीनों आपको बता दिए हैं। अब हमारे पास लास्ट टास्क आता है यहाँ। तो सबसे पहले आपने लिंक ओपन करना है। लिंक ओपन करने के बाद यहाँ आपके पास ये एक वेबसाइट ओपन हो गया आ जाएगी मोबी स्वैप करके। तो सिंपल आपने वॉलेट कनेक्ट करने है। सबसे पहले नेटवर्क आपने यहाँ जो है लीनियर टेस्टनेट सेलेक्ट कर देना है। तो मैं यहाँ वॉलेट वगैरह कनेक्ट कर देता हूँ। तो जैसे वॉलेट यहाँ कनेक्ट कर लेंगे उसके बाद यहाँ आपने सबसे पहले यहाँ फॉसेट लेना है। सिंपल आपने फॉसेट पर क्लिक करना है। यहाँ आपका जो है एक फॉसेट की वेबसाइट ओपन हो गया आ जाएगी। तो यहाँ आपको दो फॉसेट देखने को मिलेंगे, क्लेम टेस्ट NBS फॉसेट और दूसरा है क्लेम टेस्ट USDT फॉसेट। तो ये आपने क्लेम करने हैं। अब इसमें भी जो है एरर आ रहे हैं क्लेम करने में, ये भी क्लेम नहीं हो रहे। तो यहाँ मैं आपको एक दिखा देता हूँ। जैसे मैं यहाँ क्लेम पर क्लिक करूँगा, यहाँ हमारे पास ट्रांजैक्शन तो आ रही है, लेकिन जब इस ट्रांजैक्शन को हम अपनी तरफ से कंफर्म करते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं कि फ़ीस इतनी हाई है कि इसको कोई कंफर्म नहीं कर सकता। यहाँ आप देख सकते हैं कि पहले में ये काफ़ी ज़्यादा, ये दूसरी भी आ चुकी है, तकरीबन 29 लीनिया की ETH की फ़ीस लग रही है। तो इसकी भी जैसे फ़ीस कम होगी तो इसकी भी अपडेट आप लोगों को मैं दे दूंगा अपने टेलीग्राम पर ही। तो इसको भी आपने इस तरह से कर लेना है। बाकी यहाँ हमारे पास जो है आते हैं यहाँ USDT MBS वाला, इसी तरह से आपने इसमें फिर स्वैप वगैरह करना होगा। तो स्वैप सिंपल ईजी है। यहाँ ऊपर आपको जो है स्वैप का ऑप्शन नज़र आएगा होम के साथ। सिंपल आपने स्वैप पर क्लिक करना है। यहाँ कोई भी आपने जो है NBS USDT में आपने स्वैप करना होगा। तो हम यहाँ ETH से NBS बाय करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। तो यहाँ मैं 0.01 ETH लिख देता हूँ। सिंपल यहाँ स्वैप पर क्लिक करता हूँ। जैसे स्वैप पर क्लिक करूँगा यहाँ मेटामास्क में हमारे पास ट्रांजैक्शन आएगी। तो इस ट्रांजैक्शन को मैं यहाँ से कंफर्म करता हूँ। तो जैसे इस ट्रांजैक्शन को यहाँ से मैं कंफर्म करूँगा, फ़ीस तो यहाँ नॉर्मल ही है, लेकिन जब मैं इसको कंफर्म करूँगा तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यूज़र रिजेक्टेड ट्रांजैक्शन, हालांकि हमने कंफर्म किया उसके बावजूद यहाँ रिजेक्टेड ट्रांजैक्शन लिखा आ रहा है। तो इसको मैंने काफ़ी बार ट्राई किया। तो इसी तरह हमने इसको USDT में भी मैंने ट्राई किया। तो USDT में भी आप यहाँ देख सकते हैं कि जैसे यहाँ मैंने स्वैप पर क्लिक किया तो यहाँ आपके जो है मेटामास्क में ट्रांजैक्शन भी आ गई, लेकिन जब आप इसको कंफर्म करेंगे तो यहाँ ऑटोमेटिकली ये जो है यहाँ से ट्रांजैक्शन को रिजेक्ट कर देगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि यूज़र रिजेक्टेड। तो ये कह रहे हैं कि यूज़र ने रिजेक्ट किया है, हालांकि यूज़र ने कंफर्म कर दिया है। तो इसको भी आपने छोड़ देना है। तो इसके भी जैसे बाकी इसकी अपडेट आती है तो ये भी आप लोगों के साथ मैं शेयर कर दूँगा। उसके बाद यहाँ नेक्स्ट है लिक्विडिटी वाला। तो हम सब सिंपल आपने लिक्विडिटी पर आना है। लिक्विडिटी भी आपने इन्हीं दो टोकन में सिलेक्ट करनी है, NBS और USDT। सिंपल आपने यहाँ दोनों सिलेक्ट कर देने हैं, USDT और NBS। उसके बाद आपने सिंपल नेक्स्ट करना है। यहाँ जो भी अवेलेबल अमाउंट हो उसमें से थोड़ी थोड़ी अमाउंट यहाँ आपने देनी है। सिंपल आपने यहाँ इस तरह से इसको कंप्लीट कर देना है। तो इस तरह से आपके लीनिया के सारे टास्क कंप्लीट हो जाएंगे। तकरीबन 3 से 4 टास्क हमारे सिर्फ बाकी हैं। टोटल 52 टास्क थे जो सारे मैंने आप लोगों को कवर कर दिए एक ही वीडियो में। वीडियो काफ़ी लंबी है, अगर कोई इंटरेस्टेड होगा तो वीडियो लाजमी देखेगा। और उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।